आज हम अभी एसएफटीपी देखेंगे। तो एसएफटीपी के लिए एक्चुअल जो सर्वर्स होते हैं, जैसे क्लाइंट है, तो क्लाइंट क्या करता है, अपना सर्वर बनाता है, होस्ट वगैरह बनाता है और वो तुम्हें प्रोवाइड करता है। लेकिन वैसा कुछ नेट पे परमानेंट वाला चीज अवेलेबल नहीं है फ्री में। तो एक मैंने ढूंढा है गूगल से, फ्री ट्रायल वर्जन करके है, जो 5 दिन के लिए फ्री हमें देता है सर्वर बनाने के लिए। बाकी होंगे कोई तो लिमिटेड होंगे शायद। तो ये 5 दिन के लिए दे रहा है, और इस 5 दिन के अंदर जितना तुम्हें टेस्टिंग या फिर जितना प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, फिर से वापस एक्सपायर हो जाता है। वापस तुम उसे रिस्टार्ट, मतलब वापस रजिस्टर करके ये कर सकते हैं, वापस उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम, एक्चुअली हमारा पार्ट नहीं है एसएफटीपी सर्वर बनाना, लेकिन अभी हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए हम ट्रायल में सीखेंगे कि कैसे बनाना है। तो प्रैक्टिस पर्पस तुम लोगों को याद रहेगा। तो एस एफ टी पी क्लाउड समथिंग कुछ तो है, हाँ, एस एफ टी पी क्लाउड डॉट आईओ। क्या, यहाँ पे देखो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, दे दूंगा मैं। तो उसके बाद ऐसे स्टार्ट फ्री ट्रायल, यहाँ पे सॉरी 7 डे है, 5 डे नहीं 7 डे है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अरे, हाँ है, ओके, ठीक है। एक अपना है, देखो ये अपना फ्रंट एंड बन गया। हमें और इंस्टॉल करना पड़ेगा विन एसएपी। मैं बता देता हूँ, विन एसएपी और फाइल जिला। फाइल जिला या फिर विन एसएपी, किसी ने सुना है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर? सुना है, मैंने सुना है, किया है काम इस पे। ओके, पहले तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँ। ओके, तो पहले मैं बता देता हूँ विन एसएपी और फाइल जिला का काम क्या है। जो हम सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर को, जो हम सर्वर अभी बनाएंगे, उस सर्वर को एक्सेस तुम विन एसएपी या फाइल जिला से कर सकते हो। बेसिकली क्लाइंट ने कोई सर्वर बनाया है, सपोज एक्चुअल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे कोई क्लाइंट ने सर्वर बनाया है, और उस सर्वर को अभी तुम्हें क्या करना है, चेक करना है। उसे तुम एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर तुम्हें एक्सेस नहीं है तो, बट तुम रीड एक्सेस में कर सकते हो, रीड एक्सेस तुम्हें रहेगा। तो उस केसेस में क्या होगा, सीपीआई से अगर कोई फाइल आ रही है उनके सर्वर पे, तो वो तुम देख सकते हो कि पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और अच्छे से मीन्स नेमिंग, फिर फॉर्मेट, सब कुछ सही है कि नहीं है, वैसा तुम देख सकते हो। समझे इतना? हम्म। हाँ। तो ये चेक करने के लिए हमें फाइल चिल्ला या तो विनएसीपी से देख सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज, अगर सपोज जैसे राइट एक्सेस है तुम्हें, और उस सर्वर से तुम्हें कुछ फाइल सीपीआई में भेजना है, और वहां से वो जाता है कहीं टारगेट सिस्टम पे, मीन्स तुम्हारा सोर्स सिस्टम ही एसएफटीपी है, तो उस केसेस में भी ये तुम्हारा काम आता है। इसमें क्या होता है, सर्वर पे मीन्स वेन एसएपी या फाइल जिला दो अलग है। तो विन एसएपी पे सपोज उन्होंने फोल्डर बनाया है ऑलरेडी, कि इस ए फोल्डर है, तो और तुम्हें वो सैंपल फाइल देंगे, तो सैंपल फाइल तुम्हें उस फोल्डर में डालना है, और सीपीआई तुम्हारा उस फोल्डर से उस फाइल को फेच करेगा। तो ऐसे टेस्टिंग पर्पस वो सर्वर्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे विन एसएपी पे। तो अभी हम वही देखेंगे, पहले तो हम सर्वर बनाएंगे, उस सर्वर को विन एसएपी से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे क्या करता है। पहले यहाँ पे बनाते हैं, देखो, न्यू एसएफटीपी इंस्टेंस, चलो एक बनाते हैं सर्वर। तो क्लाउड पे है, सेम वही लॉजिक, चलो जो भी है, हमें क्या ही इससे करना, 7 दिन में वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा। ओके, अपना एक सर्वर क्रिएट हो गया है। अगर तुम्हें सर्वर चेक करना है, तो यूजर, देखो यहाँ पे अभी सर्वर हमारा क्रिएट हुआ, एक यूजर का, ये यूजर है, ये इस यूजर का एक
सर्वर क्रिएट हुआ, उसका अगर डिटेल देखना है तो कनेक्शन डिटेल पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो होस्ट। होस्ट आया। होस्ट मतलब तुम्हारा जो सर्वर का एक आईपी, तुम लोगों को पता होगा कि एसएफटीपी सर्वर्स के लिए एक आईपी मींस ये मिलता है 10.192, हमने किया था ना एक लिनक्स में। हम्म। हाँ, तो वैसे ही बट तुम लोगों होस्ट को में वो मैंने, डालना है। हाँ लेकिन तुम लोगों को पता है कि आईपी डायरेक्ट हमें कहीं नहीं मिलती है, उसको प्रॉक्सी करके एक डीएनएस दिया जाता है। तो हम्म। ये डीएनएस है उसका, होस्ट का। वैसे ही डीएनएस तुम्हें हर जगह मिलेंगे। तुम प्रोजेक्ट में, एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी काम करोगे तो तुम्हें वो डीएनएस देंगे, जैसे एसएफटीपी डॉट, सपोज कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम डॉट कॉम। हाँ ये देखो एसएफटीपी का पोर्ट ये तुम्हें मिल गया, ठीक है, और एक यूजर नेम और एक पासवर्ड है, ठीक है। हम्म। अब हम इसे यूज करेंगे तो सबसे पहले विन एसएपी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस होस्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये देखो जब हम विन एसएपी पे जाते हैं ना, एक मिनट, ये तुम्हारा विन एसएपी ओपन हो गया। अभी देखो ये मेन चीज, क्योंकि ये एक्चुअल काम आएगा। ये जो अभी मैं दिखा रहा था तुम लोगों को, ये काम नहीं आएगा, ये ऑलरेडी तुम्हें रेडीमेड देगी कंपनियां बनाकर। हाँ हाँ। लेकिन ये जो है ना, ये चीज तुम्हें एक्चुअल करना रहेगा तुम्हारे प्रोजेक्ट में। तो ये हम्म। ध्यान से देखो, सपोज विन एसएपी तुम्हारा सिस्टम इंस्टॉल है, तो उस पे न्यू टैब पे ध्यान से देख अभिषेक, संदीप, न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा विंडो आता है और यहाँ पे पूछता है किस टाइप का है, एसएफटीपी, एफटीपी वगैरह वगैरह। हमारे पास एसएफटीपी है तो एसएफटीपी। होस्ट नेम, तो अभी हमने होस्ट नेम कॉपी किया था, सेम यही होस्ट नेम अब यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। पेस्ट किए, पोर्ट बाय डिफॉल्ट 22 ही रहेगा। उसके बाद यूजर नेम कॉपी करो, कंट्रोल भी, और पासवर्ड कॉपी करो, पासवर्ड। उसके बाद मैं सेव एज कर देता हूँ, बार बार मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेव, हाँ, और इसको नाम देता हूँ मैं ट्रेनिंग, सेव पासवर्ड, ओके। मैं लॉगिन करता हूँ। अब देखो लॉगिन पे क्लिक करो, एक्सेप्ट। फर्स्ट टाइम ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है। ये देखो अभी तुम्हारा राइट साइड, लेफ्ट साइड तुम्हारा सिस्टम का दिखता है, लेफ्ट साइड तुम्हारा पूरा लोकल ड्राइव, सिस्टम देखते हैं। हाँ लोकल सिस्टम का पूरा ड्राइव दिखता है। संदीप, तेरा लोकल सिस्टम का पूरा ड्राइव दिखेगा, बट राइट साइड तुम्हारा अब सर्वर का पूरा डिटेल दिखेगा। हमने अभी तक कोई फोल्डर वगैरह कुछ बनाया नहीं है, इसीलिए पूरा ब्लैंक है। अब मैं तुम्हें फोल्डर बनाकर दिखाता हूँ। फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी है, इसमें क्लिक करो। न्यू डायरेक्टरी पे सबसे कुछ नाम दे दो। मैं रूट दे देता हूँ पहले, या होम, जो भी है, रूट होम, हम्म। जो देना है एटलीस्ट एक डायरेक्टरी बनाओ। हो गया, इसको हम बनाएंगे रूट डायरेक्टरी। ओके। नो यूजर सेट, ओके, रूट डायरेक्टरी बन गया। अब हम इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे अभी रूट के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, ये तुम्हारा होम फोल्डर हो गया। इसके अंदर दो और फोल्डर बनाएंगे, एक इनबाउंड के लिए और एक आउटबाउंड के लिए, ओके। ताकि एक में हम इनबाउंड वाले काम करते रहेंगे, एक में आउटबाउंड वाला करते रहेंगे। इनबाउंड, ओके। अब एक और हम फोल्डर बनाएंगे, आउटबाउंड। तो वो पुट्टी वाला अगर ये सिलेक्ट करता ना, हम्म। तो ये पता है वीएनसी सर्वर करके एक आता है सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, वीएन सुना है आइडिया है। मैंने, वीडीआई, हाँ हाँ हाँ, सुना है बट काम नहीं किया उस हाँ पर तो मैंने। तू वहां में। पुट्टी का हाँ तो तो तू किया, पुट्टी का तो वहाँ। अलग चीज होता है, वो तो बैंक। हम्म। हाँ तो वीएनसी सर्वर में पुट्टी आता है। हाँ, उस पुट्टी पे सर्वर वगैरह डालकर ऐसे ही जैसे विन एसएपी वैसे उस पुट्टी पे हाँ करते कनेक्ट। तू कमांड हाँ, डाल के ये फोल्डर क्रिएट कमांड कर उस पे, सकता था वैसे। हाँ 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 हाँ।
तो अभी हमने फोल्डर बना लिया, अब फिर से विन एसएपी। अभी देखो, अब ये तुम्हारा यहाँ पे काम खत्म। ये जो हमने ऑनलाइन अभी बनाया ना, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं करेंगे, काम खत्म। अब जो भी होगा सीपीआई से और विन एसएपी से होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश किया, रूट आया, उसके बाद ट्रेनिंग आया, फिर इनबाउंड और आउटबाउंड यहाँ पे दिखने लगा। अभी दिख रहा है हमें, सब कुछ एक्सेस है, राइट रीड हर एक चीज राइट। का एक्सेस है हाँ। अभी हमें। बट एक्चुअल जब तुम काम करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा पूरा एक्सेस नहीं मिलता है। या तो रीड देंगे, या तो राइट देंगे, या तो फिर तू इस पे किसी राइट किसी क्लिक करेगा ना, तो हम्म, तुझे नीचे दिखेगा 777, वो बोलते हैं ना, प्रॉपर्टीज में देखा भी दिखेगा 777 एक्सेस। हाँ हाँ ये वाला सही। तो लेकिन इसमें लास्ट वाले नहीं है, इसीलिए 755 दिख रहा है। ओके, हम्म। सही। तो ठीक है, क्या ही करना हमें। अच्छा, दो रीड वाले नहीं थे, राइट वाले दो ऑप्शन चेक नहीं किए थे, इसीलिए हुआ। चल ठीक है, समझा समझा। हाँ, तो फोल्डर यहाँ पे हो गया, वो शायद इनके डिफॉल्ट जो एक्सेस दिया होगा इन लोगों ने डिफॉल्ट रखा होगा। हम्म। बाकी हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमें इतना करने की जरूरत ही क्यों है। तो अभी हमने बना लिया, और इस रूट को मैं, होम ए है ना, रूट रूट एसएफटीपी, ओके रूट डायरेक्टरी है। नेक्स्ट इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ हो गया। अब यही चीज अब सीपीआई में करेंगे। अब ध्यान से सुनो, सीपीआई का थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, और ये जरूरी है, क्योंकि सीपीआई में हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन डिटेल हम रखते हैं, क्योंकि अभी हमें जरूरत है। अब हम जा रहे हैं सीपीआई में। अभिषेक और संदीप ध्यान से देखो, क्योंकि सीपीआई में ये चीज हमें सिर्फ क्लाइंट इतना ही डिटेल देगा, इसके आगे तुम्हें सीपीआई या फिर विनएससीपी में नहीं देगा करने को, कनेक्शन बनाकर। तो विनएससीपी का तो कनेक्शन तुमने अभी बना लिया, देख लिया। अब सीपीआई में थोड़ा लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस इसलिए है कि सीपीआई तुम्हारा क्या है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है क्लाउड एसएफटीपी के लिए, है ना। तो एसएफटीपी को अगर तुम्हें कनेक्ट करना है, एसएफटीपी को अगर तुम्हें कनेक्ट करना है, तो याद है किसी को कुछ सर्टिफिकेट वाला, कि प्राइमरी सर्टिफिकेट एंड पब्लिक सर्टिफिकेट, पब्लिक और प्राइवेट की देते हैं, तो याद याद है, है। हाँ याद है, हाँ याद है। ऑथेंटिकेशन वाला। ओके, ऑथेंटिकेशन वाला, करेक्ट। तो अगर तुम विदाउट ऑथेंटिकेशन मींस विदाउट दैट पब्लिक सर्टिफिकेट के अगर तुम एसएफटीपी को कनेक्ट करोगे, तो कनेक्ट नहीं होता है। मैं दिखाता हूं तुम लोगों को सब। तो मॉनिटरिंग सबसे पहला काम होता है, मॉनिटरिंग सेक्शन में जाओ। मॉनिटरिंग सेक्शन में नीचे यहाँ पे कनेक्टिविटी टेस्ट है। कनेक्टिविटी टेस्ट पे क्लिक करोगे जब भी, तो यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी टेस्ट बेसिकली होता क्या है, कि अलग अलग चीजें, जैसे कोई क्लाउड कनेक्टर बना हुआ है, या फिर मेल का सर्वर, मतलब मेल के लिए चेक करना है, या एसएफटीपी सर्वर बना हुआ है, उसको तुम, या फिर इवेंट में शेयर, ऐसे चीजों को तुम उसकी कनेक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो। तो पहले तो यहाँ पे हमें एसएसएच में जाना है, क्योंकि एसएसएच मतलब ही एसएफटीपी बेसिकली, सिक्योर शेल। अब सेम यहाँ पे होस्ट कॉपी करो, ओके। हम्म। अभी देखो यहाँ पे होस्ट हो गया, पोर्ट हो गया, ठीक है। अभी प्रॉक्सी टाइप इंटरनेट ही, क्योंकि हमारे केसेस में, हाँ एक और चीज, कोई जैसे अपना बैंक का ही सर्वर देख लो, वो इंटरनेट पे नहीं है, ऑन प्रीमाइसेस है। अगर वैसा कोई सर्वर है तुम्हारा, तो ऑन प्रीमाइसेस सेलेक्ट करना है, और उसका अपने बेसिस टीम को तुम्हें बोलना है कि भैया ये मेरा सर्वर है, और इस सर्वर को तुम अब क्लाउड कनेक्टर पे लिंक करो। तो लोग क्लाउड कनेक्टर पे लिंक करते हैं, और एक लोकेशन आईडी देंगे, वो तुम्हें यहाँ पे लोकेशन आईडी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके। हमारे केस में वैसा कुछ नहीं, हमारे केस में इंटरनेट है, तो इंटरनेट। उसके बाद टाइम आउट डिफॉल्ट रखो 10,000 मिली सेकेंड। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन, फिलहाल ऑथेंटिकेशन की जरूरत, ये देखो फिलहाल नन रखो। क्यों नन रखो के बता देता हूं। तुम्हें क्या करना है, यहां से उनका पब्लिक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है।
जिसे होस्ट की, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले पहले तुम्हें होस्ट डालना है, पोर्ट डालना है, इंटरनेट। उसके बाद अगर वो इंटरनेट नहीं है, उनका सर्वर ऑन ऑन क्लाउड सॉरी ऑन प्रेमाइसिस है, तो बेस सिस्टम से बोलकर लोकेशन आईडी बनवाना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन पहला नन रखकर सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है। जब तुम सेंड पे क्लिक करोगे तो उनके सर्वर पे तुम अभी क्या कर चुके हो, रीच कर चुके हो, मतलब उनका जो सर्वर है उस पे तुम पहुंच चुके हो। समझे। उनके सर्वर पे तुम अभी तक पहुंचने का काम किए हो, बट अंदर जाने का काम नहीं। अभी जैसे विन एसएपी में ही हम यहाँ पे लॉगिन किए थे, लॉगिन ऑलरेडी था हमारा। जब मैंने रिफ्रेश किया तो हर एक मेरा डायरेक्टरी दिखने लगा यहाँ पे, है ना। तो तुम वैसे ही यहाँ पे सिर्फ उनके सर्वर तक पहुंचने का काम किए हो, मतलब दरवाजे तक पहुंचे हो, पर दरवाजे के अंदर अभी तक गए नहीं। दरवाजा तुम्हारे लिए खुला नहीं है। तो दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें पहले तो उनके पब्लिक की को तुम्हारे यहाँ पहले अपलोड करना पड़ेगा, और वो पब्लिक की यहाँ पे तुम्हें दिखा देंगे। तो इनका जो ये होस्ट की, जिसे होस्ट की बोलते हैं, ठीक है, इस होस्ट की को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद नोट पैड प्लस प्लस पे जाओ। इसको इनक्रिप्ट करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं, बस सेव करके अपलोड करना रहता है। अच्छा अच्छा। नोट पैड नोटपैड पे फाइल जाओ। को। हाँ, ये जो होस्ट की फिंगरप्रिंट है ना, मीन्स पब्लिक की, इनको ये जो पब्लिक की हम्म। है, ठीक है। हम्म इसमें बहुत छोटा ही दिख रहा है ये, क्योंकि ये ट्रायल है शायद, इसकी वजह से तो इतना हम्म सिक्योर नहीं है। जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का होता है ना, वो 10 लाइन हम्म। 8 लाइन का पूरा लंबा दिखता है, वो काफी कुछ इनकोडेड रहता है वो। ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा है, 1.5 लाइन का ही है। तो इसको कॉपी कॉपी होस्ट की किया, नोट पैड ओपन करो, यहाँ पे पेस्ट करो, कुछ और नहीं करना है, बस पेस्ट करो। फाइल ध्यान से देखो, यहाँ पे नेम क्या देना है, सेव एस, कहीं भी सेव करो। यहाँ पे लेकिन नाम देते टाइम नॉन डॉट होस्ट, एक्सटेंशन इसका होस्ट रहेगा। अभिषेक और संदीप, जब पब्लिक की को तुम सेव करोगे तो नॉन डॉट होस्ट करोगे, समझ गए। सेव, सेव किए। अबे सेव हो गया, इसको कैंसल। अब हम वापस एक स्टेप बैक जाते हैं। ओके, एक और चीज चलो तुम्हें दिखाता हूं कि वो नॉन फार। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप बैक आएंगे। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एक स्टेप बैक आए, पहले गए थे तुम कनेक्टिविटी टेस्ट में, वहां पे उसका होस्ट पोर्ट डालकर उसका जो पब्लिक की था, जिसे होस्ट बोलते हैं, वो नॉन होस्ट बोलते हैं, उसको तुमने कॉपी किया, फाइल में सेव किया। ठीक है। सेकेंड स्टेप, सिक्योरिटी मटेरियल में जाओ। सिक्योरिटी मटेरियल में क्रिएट पे क्लिक करो। क्रिएट दिख रहा है, यूजर क्रेडेंशियल। यहां पे क्या करोगे, यूजर क्रेडेंशियल पे क्लिक करो। यूजर क्रेडेंशियल पे अब क्रेडेंशियल बनाओ, तो हम बनाते हैं एसएफटीपी ट्रेनिंग, एक नाम देते हैं, अलायस नेम। ठीक है। तो एक अलायस नेम दे दिया हमने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालना है तो डालो। उसके बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तुम्हारा ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा, कॉपी। उसके बाद ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड पेस्ट करो यहाँ पे, और फिर से वापस पासवर्ड पेस्ट करो। ठीक है। रिपीट पासवर्ड में, इसको अब डिप्लॉय करो। हो गया, डिप्लॉयड हो गया। ठीक है। अब तुम लोगों को एक मैं चीज दिखाता हूं कि अगर हाँ नॉन होस्ट फाइल अगर तुमने अपलोड नहीं किया है, तो तुम भले क्रेडेंशियल इसका डाल दो, लेकिन वो तुम्हें एक्सेस फिर भी नहीं देगा। अभी मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, क्योंकि ये भी चीज जरूरी है। कभी कभी होस्ट एक्सपायर हो जाता है, या फिर रॉन्ग अपडेट रहता है, तो भी हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। अब हम यूजर क्रेडेंशियल में जाएंगे। यूजर क्रेडेंशियल में जाकर यहाँ पे जो तुमने क्रेडेंशियल बनाया है, ये देखो अभी दिखने लगा, इसको सेलेक्ट करो। अब देखो, अभी हमें क्या करना है, अगेंस्ट टेनेंट। ठीक है। अब हम वेरीफाई करेंगे, ये देखो फेल हो गया। हम्म। क्यों फेल हुआ, तुमने क्रेडेंशियल तो बनाया, लेकिन इस टेनेंट के अगेंस्ट उसको एक्सेस नहीं है। क्यों, क्योंकि जो उसका पब्लिक की है वो तुमने अभी तक इस टेनेंट पे अपलोड नहीं किया है, तो वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट की और हाँ पब्लिक की से उसके पब्लिक मतलब प्राइवेट की से अपने
हमारे पब्लिक मतलब इसके जो पब्लिक की है उससे वो लिंक नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से वो कैन नॉट एक्सेस दिखा रहा है। ठीक है, अब चलो एक और चीज करते हैं। अब एक स्टेप फिर से बैक आते हैं वापस सिक्योरिटी मटेरियल। सिक्योरिटी मटेरियल में यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, पहले था क्रिएट, इसमें हमने यूजर क्रेडेंशियल वगैरह किया है ना। अब अपलोड पे जब क्लिक करोगे तो नॉन होस्ट का दिखता है, दिख रहा है SSH, इस पे हाँ क्लिक करो और जो तुमने फाइल सेव किया था वो फाइल लो और यहाँ पे डिप्लॉय कर दो। ओके। हो गया SSH की नॉन होस्ट, ये हो गया। अब नेक्स्ट वापस सेम कनेक्टिविटी में जाओ, होस्ट, फिर यूजर क्रेडेंशियल सिलेक्ट करो, अगेंस्ट टेनेंट, आ गया, हम्म। परफेक्ट है। हाँ अब डायरेक्टरी इसका अगर चेक करना है तुम्हें तो यहाँ पे डायरेक्टरी पे स्टार डालो, ट्रेनिंग दिख गया। ट्रेनिंग तुम्हारा क्या है, मेन अभी रूट, कहाँ गया फाइल मैनेजर, रूट तो तुम्हारा रूट डायरेक्टरी हो गया है, इसके अंदर अभी रूट दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रेनिंग दिख रहा है, अभी ट्रेनिंग हम्म। दिख रहा है। उसके बाद अगर तुम्हें पूरा पाथ देना है तो स्लैश ट्रेनिंग स्लैश स्टार दे दो, तो इसके अंदर के पूरे डायरेक्टरी दिखेंगे, समझे। समझो। ओके, अब टेस्ट हुआ, ऐसे कनेक्टिविटी टेस्ट हुआ, इतना सीखा तुमने। संदीप, अभिषेक, शेखर, कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं नहीं। एक्चुअल हम इंटरफेस बनाएंगे सीपीआई में और फाइल फेच या फिर पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक हम नया आई फ्लो बनाते हैं, क्योंकि इसमें अभी ऑलरेडी हमने पोस्टमैन के लिए बनाया था ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, इसलिए अब एसएफटीपी के लिए हमें एक नया आई फ्लो बना लेते हैं, वो बेटर रहेगा। ओके, तो अभी जैसा एक हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसा स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सुनो। सबसे पहला चीज हम दोनों सिनारियो देखेंगे। एसएफटीपी से सपोज एसएफटीपी सर्वर पे कोई फाइल है, ठीक है, और उस फाइल को हम फेच करेंगे पहले उस फोल्डर से, मतलब उस सर्वर के फोल्डर से फाइल सीपीआई में फेच करेंगे और टारगेट सिस्टम को सेंड करेंगे। समझ में आया इतना? बट हमारे हम्म। केस में टारगेट सिस्टम कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट मॉनिटरिंग में ही देखेंगे। तो मॉनिटरिंग में एंड पे ही कंप्लीट होगा और यहाँ पे हम मैसेजेस देखेंगे मॉनिटरिंग में। क्लियर है इतना? तो फर्स्ट हमारा आज काम यही है कि पहला फाइल फेच करेंगे। सेकेंड, जो फाइल हम फेच कर रहे हैं उस फाइल को एसएफटीपी सर्वर के एक्चुअल फोल्डर से किसी और फोल्डर में मूव करेंगे, जैसे आर्काइव फोल्डर। मतलब वो रहता है ना हाँ कि हाँ। मेन फोल्डर से एक बार काम हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, डेटा पहुंच जाए टारगेट तक, तो फाइल आर्काइव कर देना चाहिए। ऐसा होता है, देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, या तो डिलीट करो, या फिर सेम फाइल बार बार अपडेट होती रहती है तो बार बार सेम फाइल कॉल करो, रिप्रोसेस करो, या फिर नई नई फाइल अगर जनरेट हो रही है और क्लाइंट तुम्हें बोलता है कि नहीं फाइल डिलीट नहीं करनी है, वो हमें डेटा शायद बाद में जरूरत पड़ सके, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं आर्काइव करके। तो जब तुम्हारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आर्काइव फोल्डर में चला जाएगा। समझ में आया इतना? हाँ। एक केस देखेंगे। तीसरा, अगर सपोज एरर आता है, जैसे तुमने आर्काइव को भी बनाया है, सक्सेस होने के बाद मतलब टारगेट सिस्टम पे पोस्ट होने के बाद फाइल आर्काइव में जाए, एक और सिनारियो क्लाइंट ने बोला कि अगर एसएफटीपी सर्वर से फाइल फेच हो जाती है और सीपीआई में कुछ इश्यूज आता है, समझ रहा है इतना, सीपीआई में कुछ अगर इश्यूज आता है
तो उस फाइल को हम एरर फोल्डर में डालना है, ताकि क्लाइंट उस एरर फोल्डर में जाए और चेक करे कि अगर कोई फाइल है तो वापस वो मैनुअली उस एरर फोल्डर से एक्चुअल फोल्डर में वापस, जब इशू सॉल्व हो जाए सीपीआई का या कनेक्टिविटी इशू जो भी रहे, तो उसके बाद वो एरर फोल्डर से वो फाइल निकालेगा और एक्चुअल फोल्डर में डाल देगा, तो वापस वो फाइल रीप्रोसेस हो जाएगी। समझ में आया इतना? हाँ। ओके, अभिषेक क्लियर है इतना? हाँ। ये 3 सिनारियो। चौथी सिनारियो कि सोर्स कोई और है, जैसे सोर्स तुम्हारा S4 है, वहां से डेटा आ रहा है। अब उस डेटा को तुम्हें क्या करना, एक्चुअल डेटा आ रहा है XML में या किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, और अब तुम्हें उस डेटा को ना सर्वर पे रखना है किसी फोल्डर में, रिसीवर साइड। तो वो भी हम देखेंगे, मतलब हमारे पास 4 टोटल सिनारियो है, ये चारों सिनारियो हमें अभी देखना है। तो स्टार्ट करें अभी। ओके, तो पहला सिनारियो SFTP सेंडर से, मतलब अभी हमारा यहाँ पे सेंडर कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम अभी SFTP हमारा सोर्स सिस्टम है, तो सोर्स सिस्टम से हम डेटा भी फेच करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो FTP का ऑप्शन आता है, सेम नीचे जाओगे तो SFTP का भी ऑप्शन आता है। तो जैसा SFTP का कनेक्टिविटी होता है, सेम वैसे ही FTP का होता है, बस एडेप्टर्स अलग अलग हैं। क्लियर है इतना? ओके, नाउ अब SFTP केस पे पहला, यहाँ पे देखो सोर्स है, तो सोर्स का डायरेक्टरी क्या है, कौन से डायरेक्टरी से फाइल आने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं WinSCP में, तो फाइल में पहले तो एक फाइल बना देता हूँ, रुको। ओके, ये हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव एज, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। SFTP टेस्टिंग इधर ड्रैग ड्रॉप करेगा ना राइट साइड में? हाँ, WinSCP में ड्रैग ड्रॉप करूंगा मैं, .xml, ठीक है। अब ये मेरा एक फाइल बनाया, अब मैं WinSCP में जाऊंगा, और WinSCP में मैं इनबाउंड, अभी मेरा यहाँ पे इनबाउंड है, तो इनबाउंड में मैं क्या करूंगा, फाइल रखूंगा। तो ओके, SFTP टेस्टिंग। अब मैं इसको देखा, अभिषेक सुन, अगर तू लोकल सिस्टम पे कोई फाइल बना रहा है या ऑलरेडी तूने डाउनलोड किया है, तो ऐसे जैसा भी मैं यहाँ पे गया यूज, मतलब तुम्हारे लोकल सिस्टम्स को एक्सेस करो, डाउनलोड में अगर गया है तो डाउनलोड में जा, यहाँ पे दिखेगा डाउनलोड, पर मैंने भी सेव किया था डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे एक सेकेंड सेव किया था। अब मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखो फाइल यहाँ पे सेव किया था, वो फाइल है यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, जिस फोल्डर में मुझे चाहिए। कहाँ चाहिए? इनबाउंड के अंदर चाहिए, और ये स्किप कर देने का क्योंकि वार्निंग आता है। तो ये देखो आ गया यहाँ पे अभी इनबाउंड के अंदर। अब तू अगर मेन सर्वर पे देखेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा, देखो मेन सर्वर पे भी अपना दिखने लगा, मतलब सर्वर के अंदर अभी दिख रहा है। बट वो जो फाइल तुमने किया ना, वो यहाँ से यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारा सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड है, ये जो चीज है फ्रंट एंड है, बट WinSCP तुम्हारा बैकएंड वाला काम करता है। ओके, समझा? तो यहां से तुम बस देख सकते हो क्या फाइल है, कौन सा फोल्डर है, वगैरह वगैरह, और डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। बट एक्चुअल WinSCP से तुम फाइल रीड कर सकते, यहाँ से भी डाउनलोड तो यहाँ पे भी हो जाएगा, बट यहाँ पे तुम फाइल रख सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। और WinSCP से भी तुम फोल्डर बना सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर एक्सेस है तुम्हारे पास तो यहाँ से भी तुम डायरेक्ट फोल्डर बना सकते हो। इतना क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, CPI में इसका पाथ लूंगा। तो मैं पाथ लेने के लिए सिंपल WinSCP का ये जो दिखता है ना ऊपर वाला, इस पे क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, फिर राइट क्लिक, और हाँ राइट क्लिक, उसके बाद देखो कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड, कॉपी,
फिर वापस अपने सीपीआई में जाते हैं हम, कंट्रोल V आ गया, ट्रेनिंग इनबाउंड है। फाइल का नाम, अभी सुनो, फाइल का नाम मेन होता है सबसे चीज। अभी मैंने एग्जांपल में दिया तुम्हें कि ए एंड बी है, ए और बी है, और रिग्रेशन वाले केसेस में, पर नॉर्मल फाइल्स आ रही हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं तुम्हें, तो SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग है, करेक्ट। कल एक और फाइल आएगी, SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग 1 आएगी, परसों SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग 2 आएगी। तो ऐसे केसेस में अगर हम स्टार यहाँ पे डाल देंगे, सुनो, सिर्फ अगर हम स्टार डालते हैं तो जितने भी फाइल होंगे वो सब फेच रहे, लेकिन सब फाइल अगर नहीं चाहिएगा तो क्या करने का, जैसे एक तुम्हारा सर्वर है, सर्वर में बहुत सारे अलग अलग फाइल्स हैं, पर तुम्हें किसी पर्टिकुलर फाइल को ही फेच करना है, तो उसका नेमिंग कन्वेंशन देखो, नेम देखो कि कैसे स्टार्ट हो रहा है, और उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे नाम फाइल का डालो। जैसे मेरे केस में एग्जांपल समझाता हूं मैं, कि अभी मैंने यहाँ पे रखा है SFTP टेस्टिंग, वैसे कल एक और फाइल आएगा SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग 1, तो सेम फाइल का नाम तुम ये भी नहीं दे सकते, SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग यहाँ पे भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर सेम फाइल दोगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि कल अगर SFTP अंडरस्कोर टेस्टिंग 1 आया तब तो फेच ही नहीं होगा वो, है ना। तो ऐसे केसेस में सिर्फ जो कॉमन नाम होता है, जैसे SFTP कॉमन रहेगा, बाकी लास्ट का नाम अंडरस्कोर के बाद का सब चेंज होता रहेगा, तो वैसे केसेस में हम अंडरस्कोर के बाद के नाम चेंज होने वाले हैं, तो स्टार, समझ में आया। तो अभी वो क्या ओके करेगा, इसके अंदर सपोज ए वाली भी फाइल है, ए फाइल है, नॉन होस्ट भी है, ठीक है। तो जब मैं CPI से पुल करूंगा फाइल, तो ए वाली फाइल पुल नहीं होगी, सिर्फ ए वाली फाइल पुल होगी, क्योंकि वो इसके रिलेटेड नाम दिया है हमने, तो इस नाम से रिलेटेड फाइल सर्च करेगा और वो फाइल पुल करेगा। समझ में आया? ऐसे लिनक्स कमांड भी है ना। हाँ, तो SFTP अंडरस्कोर स्टार्ट दिया हमने। अब मेन एड्रेस, एड्रेस क्या है तुम्हारा, कनेक्शन डिटेल, ये हमारा होस्ट, जो होस्ट होता है तुम्हारा वही तुम्हारा CPI में एड्रेस होता है, ठीक है। ये हमने दे दिया। हमारा इंटरनेट है, अगर ऑन प्रीमाइसेस है तो लोकल आईडी देने के लिए, फिर इंटरनेट है हमारा क्योंकि क्लाउड पे है, देखो यहाँ पे लिखा भी है इस पे SFTP क्लाउड, तो ऑफ कोर्स हाँ इंटरनेट पे ही रहेगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग में हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी मटेरियल बनाया था SFTP ट्रेनिंग, हाँ तब में SFTP ट्रेनिंग क्या हमने बनाया था, क्रेडेंशियल, मतलब हाँ यूजर नेम पासवर्ड बेसिस पे, तो यूजर नेम पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे। इसमें ऑप्शन देखो, पब्लिक की होता है, पब्लिक की अगर तुमने स्टोर किया और उस पब्लिक की को कॉल करना है तो पब्लिक की का नाम यूजर नाम दे दो और पब्लिक की का अलायस दे दो, जो नाम से सेव किया है तुमने पब्लिक की। बट हमारे केसेस में पब्लिक की नहीं है, हम यूजर बेसिस पे जा रहे हैं। ये हो गया। फिर यूजर नेम पासवर्ड, ड्यूअल, ड्यूअल में तब दोनों, जिसमें तुम्हारा पब्लिक की प्लस क्रेडेंशियल लगता हो, बट हमारे केस में सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी सेव करके रखा है हमने, वो यहाँ पे अभी दे देंगे, ठीक है। ओके टाइम आउट, टाइम आउट मतलब कि SFTP से कनेक्शन टूट कनेक्शन, जाता है ना। हाँ, कितने टाइम तक, जैसे अभी कुछ इश्यू चल रहा है तो कब कितने टाइम तक वो कनेक्शंस बना कर रखे, तो 10,000 मिली सेकेंड, 10,000 मिली सेकेंड मतलब 10 सेकेंड, एक सेकेंड में 1,000 मिली सेकेंड होता है, तो वैसे ही 10 सेकेंड मतलब तो ये 10,000 10 मिली। सेकंड बहुत कम है ना फिर। क्यों? 10 सेकेंड बहुत है भाई कनेक्शंस के लिए। यार 10 हाँ सेकंड मिलेगा बार बार क्लिक रिट्राई कर करना पड़ेगा ना नहीं सीधे। नहीं 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 नहीं, तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ये देखो नीचे रिट्राई का ऑप्शन है, तो तुम्हारा टाइम आउट, अभी तुम उसको 1 मिनट नहीं रख सकते ना, अभी जैसे CPI, मैं एग्जांपल बता दूं क्यों नहीं रख सकते। CPI पे अभी चलो ठीक है, एक दो प्रोजेक्ट तुमने किया है इस टेनेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं, पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती, तुम छोटे मोटे कर रहे हो, 2 4 5 10 ऑब्जेक्ट हैं, इंटरफेस कोई दिक्कत नहीं, पर जहां पे ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो CPI तुम्हारा SFTP से कनेक्शंस बनाकर रखता है,
तो जितना कनेक्शन, जितने टाइम तक कनेक्शन बनाकर रखेगा उतने टाइम तक वो मेमोरी कंज्यूम करेगा। समझा अभी? तो अभी यहाँ पे तुमने 10 सेकेंड लिया, 10 सेकेंड तुम्हें लग रहा हो कि बहुत कम है, तो 10 सेकेंड है ना, तो 10 सेकेंड तक उतना मेमोरी को कंज्यूम किया। अभी रैम वगैरह ही देख लो अपना। तो इसीलिए एसएफटीपी में एक और ऑप्शन है कि एक टाइम आउट अगर हो जाता है तो तुम्हें वापस कनेक्शन बनाना है एसएफटीपी सर्वर के साथ, और वापस कनेक्शन बनाने के लिए एक पहले से दूसरे, मतलब एक कनेक्शन टूट गया, फिर दूसरा कनेक्शन बनाने के लिए उसके बीच में कितना डिले चाहिए वो तुम यहां पे मेंशन कर सकते हो कि एक कनेक्शन, पहला कनेक्शन बना, वो 10 सेकेंड तक वेट किया, एसएफटीपी तुम्हारा काम नहीं किया, मतलब समझो एसएफटीपी सर्वर पे कुछ इश्यूज था, वो 10 सेकेंड तक फाइल फेच करने की कोशिश किया। ये भी हम टेस्ट करके देखेंगे अभी, ठीक है? तो कनेक्शन बनाने की कोशिश किया, कनेक्शन 10 सेकेंड तक नहीं बना एसएफटीपी सर्वर के साथ, ठीक है? तो वो फेल हो जाएगा। फेल होने के बाद तो मैं अभी तक पूरा एंड नहीं किया प्रोसेस हो, क्योंकि तुमने रिकनेक्ट का भी यहां पे रखा हुआ है। तुम कितने बार फेल अगर हो रहा है तो कितने बार उसको रिकनेक्ट करना चाहते हो, तो यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, एक बार, 2 बार, 3 बार। बाय डिफॉल्ट 3 आता है, 5 बार करो। करेगा और एक एक सेकंड के बाद जब फेल हाँ, होगा उसके बाद हाँ फेल हो गया एक, तो उसके बाद हाँ रिकनेक्ट इन डिले, कितने डिले मतलब कितने सेकंड के बाद या मिली सेकंड के बाद और रिकनेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 1000 मतलब 1 सेकंड, तो 10 सेकंड तक कनेक्शन बनाया, फिर कनेक्शन टूट गया, वापस 1 सेकंड वेट किया, 1 सेकंड के बाद फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया कनेक्शन बनाने का, रिट्राई किया इस सर्वर पे, वापस सर्वर पे हिट किया। अरे अपना ये लिनक्स वगैरह का देख ना, ये करते, पिंग करते थे शेखर, बैंक वगैरह। हाँ समझ गया पिंग समझ पिंग गया, पिंग, हाँ किया है ना। सबसे बेस्ट पिंग। हाँ हाँ, लिनक्स में भी था, अपने पिंग करते थे हम लोग आईपी को, वैसे ये भी पिंग करता है, पिंग करने की कोशिश करता है। तो ऐसे 3 बार तुमने दिया है तो 3 बार करेगा, फिर उसके बाद फाइनल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट। जब कनेक्शन टूट जाए, तीनों बार अगर नहीं होता है तो भाई डिस्कनेक्ट हो जाए। ये प्रोसेसिंग, वो मेन चीज। प्रोसेसिंग में पहला चीज देखो, इतने सारे हैं प्रोसेसिंग में, क्या होता है रीड लॉग स्ट्रेटेजी। तो इसमें स्पेसिफिक देखो, इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं, नन, रीनेम, कंटेंट चेंज, डन, फाइल एक्सपेक्टेड से, फिर एम्प्टी फाइल हैंडलिंग। अभी देखो यहां पे ऑप्शन है कि जैसे यहां पे एम्प्टी है, कोई भी फाइल है ही नहीं, अभी मेरा दिया है फाइल का नाम sftp_स्टार दिया है, ठीक है, बट इसके रिलेटेड कोई फाइल उसको नहीं मिली, तो क्या होना चाहिए, प्रोसेस एम्प्टी फाइल या स्कीप एम्प्टी फाइल और एमपीएल विद पोस्ट प्रोसेसिंग। सॉरी, एम्प्टी फाइल मतलब फाइल तो है बट कंटेंट नहीं उसके साथ, तो क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस करेगा आगे या स्कीप करेगा या एमपीएल विद पोस्ट प्रोसेसिंग ओनली, या फिर आगे प्रोसेस होगा। सॉरी, थर्ड ऑप्शन क्या है? वो दो तो समझ में आ रहा है। हाँ थर्ड ए है, बताता हूँ थर्ड ऑप्शन है यार, हम लोग एम्प्टी फाइल प्रोसेस नहीं कर सकते ना वन्यू, उससे अननेसेसरी वो ट्रिगर होता है ना, मतलब इंटरफेस ट्रिगर होगा, और अगर मैसेज मैपिंग वगैरह तुमने रखा है तो वो फेल हो जाएगा, इसलिए इसको स्कीप एम्प्टी फाइल सेलेक्ट करो। और तीसरा ऑप्शन पूछ रहा था अभिषेक, एमपीएल विथ पोस्ट प्रोसेसिंग ओनली, तो इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं हम तो सारे प्रोसेस करके क्या, नहीं 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 नहीं, पोस्ट प्रोसेसिंग लास्ट में, देखो बताता हूं, तो क्या होगा, जो एम्प्टी फाइल है वो कहां, अभी पोस्ट, पहले इस पे बता देता हूँ पोस्ट प्रोसेसिंग, उसके बाद इसको समझा सकता हूं अच्छे से। पोस्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब फाइल तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है तो उस फाइल को तुम करना क्या चाहते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है, एमपीएल सिलेक्ट करेगा, मतलब वो फाइल तो प्रोसेस करेगा, बस जो फाइल एम्प्टी है उसका लॉग बना देगा कि ये फाइल लॉग बना देगा, और क्या करना है उस फाइल को वो बता देगा। अभी तुमने समझो
पोस्ट प्रोसेसिंग तुमने डिलीट फाइल किया है, ठीक है, तो फाइल एम्प्टी अगर है तो डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ प्रोसेस कंप्लीट है एमपीएल में, समझे? एमपीएल में तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा, तो अभी यहाँ पे लोग फेल हुआ वैसे ही वो सक्सेस हो जाएगा और तुम्हें फाइल वो डिलीट करके दे देगा, समझा तो इतना? अगर ये मेन प्रोडक्शन पे या जो भी है ऐसा आया एम्प्टी फाइल, हम्म। तो ये तो गलत है। तो लोग ऐसा कुछ रखते हैं क्या उसका कि डिलीट ना हो और वो फाइल ऐसा दिखाने के हाँ लिए कि भाई फाइल एम्प्टी आया? हाँ कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ना पोस्ट प्रोसेस, वैसे जी पोस्ट तो प्रोसेसिंग का लगता है क्या ऑप्शन लगता है ही है, लेकिन लगता जरूरत ही होती लगता है। ही लगता है, सुनो सुनो, इसलिए तो मैं तुम लोगों को 4 सिनेरियो स्टार्टिंग का याद है कुछ, मैं 4 सिनेरियो बताया था कि पहला तो हम फेच करेंगे, दूसरा फेच करने के बाद उस फाइल को किसी और फोल्डर में हम मूव करेंगे, ऐसा आर्काइव, याद आया कुछ? हम्म, सेकंड सिनेरियो, हाँ आया तो ना। आर्काइव वाला ही सीन ए है पोस्ट प्रोसेसिंग, जो हम आर्काइव करते हैं ये पोस्ट प्रोसेसिंग के ही हिसाब से करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में। तो जैसे अगर प्रोडक्शन में बोला गया कि फाइल आई और उस फाइल कंप्लीट होने के बाद उसको डिलीट ही कर देना है, तो तुम्हें वो डिलीट करना है, तो एम्प्टी है तो भी वो डिलीट हो जाएगा और तुम्हारी गलती नहीं फिर, समझ के? पर हम्म अगर उन्होंने बोला कि फाइल एंड मार्क एज अ प्रोसेस इन इंडेंटिटी रिपोजिटरी, तो अगर वो बोलते हैं कि फाइल रखो डेटाबेस में, ठीक है, कि फाइल एंड प्रोसेस अगेन, सेम फाइल यही रहेगी लेकिन वापस वो प्रोसेस होगी। जैसे तुमने क्या किया है, तुम्हारे सर्वर पे एक ही फाइल जनरेट होने वाली है पर उसके अंदर डेटा बार बार चेंज होगा, तो उस केसेस में तुम फाइल मूव नहीं कर सकते क्योंकि फाइल सेम रहेगी बट अंदर का कंटेंट अलग रहेगा। तो वैसे केसेस में हमें फाइल वही रखना है कि फाइल एंड प्रोसेस अगेन, मतलब नेक्स्ट शेड्यूलर जब मतलब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो वही सेम फाइल वो पुश कर मतलब पुल करेगा, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट रहेगा वो नया कंटेंट रहेगा, समझे? नेक्स्ट है मूव फाइल, जिसे हम आर्काइव बोलते हैं। तो जब तुम सिलेक्ट करते हो मूव फाइल, तो मूव फाइल क्या करता है, कंप्लीट होने के बाद आर्काइव फोल्डर में डाल देता है उसे, मतलब तुम्हारा प्रोसेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, डेटा पहुंच गया टारगेट तक, तो फाइल तुम्हारा अभी इन जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक और फोल्डर, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग इनबाउंड के अंदर एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ, आर्काइव, न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जैसे मेरे एसएफटीपी टेस्टिंग फाइल एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो ये फाइल इस फोल्डर में अपने आप चला जाएगा, समझा? अगर तुमने सेलेक्ट किया है तो पहले तो हम नॉर्मल देखेंगे कि फाइल कि फाइल वाला ही देखेंगे पहले, उसके बाद फिर मूव करते हैं। पहले डिलीट हो जाएगा। हाँ डिलीट वाला नहीं करूंगा मैं, क्योंकि डिलीट हो जाएगा फिर वो तो बेसिक चीज हाँ, तुम्हें पता ही होगा, डिलीट हो जाएगा या जी दिखाऊं इसको भी तो फिर से वापस फाइल रखना नहीं पड़ेगा, नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंडीशन, फाइल का साइज, मैक्सिमम साइज तो हम 40 MB डिफॉल्ट है उसको रखो, बहुत ज्यादा है 40 MB से ज्यादा इतना बड़ा फाइल तो आता नहीं है, बट ठीक है। शेड्यूलर मेन चीज, अब शेड्यूलर में क्या होता है कि तुम्हारा जैसे याद है कुछ, एक नॉर्मल शेड्यूलर होता है अपना यहाँ पे टाइमर, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ, हम्म, उस टाइम पे वो वैसे ट्रिगर होता है। हाँ वैसे ही एसएफटीपी के अंदर बाय डिफॉल्ट एक शेड्यूलर ऑप्शन है और तुम्हें कब कब वो ट्रिगर करना है वो यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, शेड्यूल ऑन डे, पर्टिकुलर किसी डे पे करना है तो पर्टिकुलर डे पे कर सकते हो, रेकर डेली करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली करना है कब करना है, कौन से डेट को करना है, सब सिलेक्ट कर सकते हो, डेली, फिर ऑन टाइम, डेली किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर शेड्यूल होना है तो सिलेक्ट कर सकते हो, फिर 12 बजे से लेके रात के मतलब रात के 12 बजे से लेकर रात के 11:59 तक
मतलब वही 00 से 2400 तक। अगर तुम्हें रोज हर एक एक मिनट पे चाहिए, एक एक सेकंड पे चाहिए, जैसे भी चाहिए वो तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, समझे? तो मैं फिलहाल 5 मिनट कर देता हूँ। और टाइम जोन भी यहाँ पे तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से टाइम जोन में तुम्हारा फाइल फेच हो, ये मेन यहाँ चीज है। कोलकाता नाम आएगा अब। हाँ, तो हम जाते हैं यूटीफाई, इसमें अपना कोलकाता है, एशिया। अभी तो था। आईएसटी वगैरह दिखे तो भी बताना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी जस्ट गया। गया क्या? पाकिस्तान इंटरनेशनल दिख गया, कहाँ गया यार? आईएसटी, हाँ मिला, ये देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एशिया कोलकाता। कोलंबो है, कोलकाता है, कलकत्ता है, अलग अलग नाम है। और या कोलकाता तो और कोलकाता अलग है क्या दोनों? शायद पहले कलकत्ता होता था, अब कोलकाता हो गया है, तो वो नेम के यूटीसी कंफ्यूज 530 तो है दोनों। सेम ही है, बट नाम का हाँ कंफ्यूज। हाँ, तो लेकिन हम ये वाला रखेंगे, आईएसटी रखेंगे। हो गया। और मैं एक यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ ताकि जो आए वो बॉडी में मेरे रेशन। अब ये तो सिखाने की जरूरत नहीं होगी, है ना? कंटेंट मॉडिफायर, कंटेंट मॉडिफायर में हम क्या करेंगे, अभी जो डेटा आएगा एसएफटीपी से हम उसके बॉडी में कैप्चर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? बॉडी, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे। अरे यार रुक, 5 मिनट नहीं डाल सकता, नहीं तो हम 5 मिनट तक इसी कॉल पे बैठे रह जाएंगे। एक कर देता हूं मैं, करते थे। एसएफटीपी डेवलपमेंट, इसका ट्रेस इनेबल कर लूंगा तो हमें मॉनिटरिंग में दिखेगा एमपीएल, ठीक है। अभी जो लॉग जनरेट होगा पूरा उसे हम एमपीएल बोलते हैं। विनिसिपी में दिखाना क्या? हाँ हाँ, विनएससीपी, अच्छा हाँ, ये देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल है, अभी आर्काइव फोल्डर ऐड किया, देखो यहाँ पे अभी आ गया इनबाउंड के अंदर। अभी देखो फाइल यहाँ पे है, फाइल एंड प्रोसेस अगेन, ओ ओके, कि फाइल वाला ही रखा है, तो फाइल अभी तक कुछ होगी नहीं, बट विनएससीपी में भी वैसे ही फाइल पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने कीप फाइल रखा है, वैसे की वैसे ही हो रहेगी। बट यहाँ पे देखो तो एक मैसेज कंप्लीट हो गया और अपना एसएफटीपी डेवलपमेंट आई फ्लो ट्रिगर हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं, ट्रेस इनेबल है ऑलरेडी, चेक करते हैं, एंड एंट्री इसलिए क्लिक कर रहा हूं ताकि कंटेंट मॉडिफायर के बाद क्या हुआ है वो देखेंगे। डायरेक्ट पेलोड पे जाए, देखो मेन चीज, तो मैं एक चीज और समझा देता हूँ। हेडर अगर तुम देखो बाय डिफॉल्ट, अच्छा मैंने आई फ्लो में क्या पास किया था, सिर्फ एसएफटीपी अंडरस्कोर स्टार पास किया था, है ना? बाकी कहीं हेडर वेडर कुछ कहीं लिखा नहीं। मैं देखोगे अगर तुम, ये देखो है ना, खाली है। लेकिन एसएपी तुम्हें स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशंस के साथ जो फाइल प्रोसेस हुई रहेगी उस फाइल का प्रॉपर नाम के साथ देगा। ये देखो कैमल फाइल नेम कैमल के साथ आएगा, लेकिन क्योंकि कैमल अपाची अपाची अगर तुम लोगों लैंग्वेज सुना होगा तो उस पे ही ये पूरा बिल्ड है अपाची पे, इसीलिए उसका कैमल इंस्ट्रक्शंस के साथ आता है। फिर फाइल नेम ओनली, ये दोनों सेम ही होता है। फिर उसके बाद कैमल फाइल पेरेंट, वो जो फाइल है वो कहाँ से आई है, कौन सी डायरेक्टरी से आई है वो देखो, दिखा। और फाइल का नाम के साथ आ गया, इतना हो गया क्लियर। हेडर, अब हमें एक चीज जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी भी जब मैं मूव फाइल करूंगा, जैसे मुझे अगर फाइल आर्काइव कंप्लीट होने के बाद आर्काइव में डालना रहेगा, तो आर्काइव में डालने के लिए सीपीआई को कैसे समझेगा कि कौन सी फाइल आर्काइव में डालनी है? तो ये फाइल नेम से ही समझेगा ना। तो फाइल नेम तो अलग अलग आएगा, तो मैं एक स्टैटिक फाइल नेम दे नहीं सकता, मैं डायनेमिक ही देना पड़ेगा। तो डायनेमिक देने के लिए मैं इस चीज को रीड करूंगा, तो यहां से वो फाइल नेम उठाएगा और उस फाइल को उसमें डालेगा। देखते देखते, तो प्रॉपर्टी में कुछ नहीं, वही है कि बाकी जो एमपीएल है, देखो मैसेजिंग प्रोसेसिंग लॉग, देखा मैसेज प्रोसेसिंग लॉग, एमपीएल का यही फुल फॉर्म होता है। देख एमपीएल लॉग लेवल ये सब कुछ है, ट्रेस हमने किया था, वो ट्रेस ये सब बेसिक चीज दिखता है। तो वो लॉग का फाइल बनेगा क्या? नहीं 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 नहीं, फाइल हमने बनाया ही नहीं ना, ग्रूवी लिखा ही नहीं,
तो फाइल बनेगा ही नहीं, बट बॉडी में उसके वो डेटा दिखेगा। जब पेलोड अच्छा पे क्लिक करो, क्योंकि हमने क्या किया था, कंटेंट मॉडिफायर में बॉडी लिखा है ना यहाँ पे, तो हम्म बॉडी के अंदर यहाँ पे तुम्हारा वो पेलोड है, देखो हम्म दिख गया। अब तुम हाँ इसको कहीं भी आके प्रोसेस कर सकते हो। जैसे मैसेज मैपिंग करना है तो मैसेज मैपिंग करो। अब यहाँ से कंटेंट मॉडिफायर का काम क्या है कि जो बॉडी में कैप्चर होगा अब उसे वो आगे प्रोसेस करेगा। तो इसने ये डेटा राइट कैप्चर कर लिया, अब इस डेटा को वो आगे प्रोसेस करेगा। तब प्रोसेस करते करते तुम टारगेट को सेंड कर दो। हम्म समझा अभिषेक? क्लियर है? हाँ ओके। फाइल फेच किया, उसका डेटा भी हमने अभी यहाँ पे कैप्चर कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ हाँ अरे यार, चार मॉडिफायर बार ने वो 4 बार ट्रिगर हो गया यार, समझाने के चक्कर में। हर एक, अभी देखो यहाँ पे 16 17 हर एक एक मिनट पे वो ट्रिगर हो रहा है। अच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सर्वर पे हमने क्या रखा है, टाइम शेड्यूलर का 1 मिनट रखा है। तो हर एक एक मिनट पे वो कनेक्शन बना रहा है और वो फाइल फेच कर रहा है। तो फाइल है ऑलरेडी, इसलिए वो फेच कर रहा है। समझा? क्लियर है? हाँ ओके। नेक्स्ट अभी हम जाएंगे मूव फाइल। डिलीट करके दिखाऊं क्या? एक बार डिलीट कर देगा वो या? डिलीट नहीं, मूवी दिखा, हाँ डिलीट वही, तो तो कर काम सकते। वही है, डिलीट वो कर देगा, वैसे मूव हो जाएगा। अब मूव जाते हैं, तो मूव मूव में के क्या, लिए पाथ देना पड़ेगा ना? पाथ, एग्जैक्टली पाथ देना पड़ेगा। और तुम्हें कंडीशंस भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि कंडीशंस, जैसे अभी तुम पाथ देने के बाद, अभी यहाँ पे मैं दिखाया था तुम्हें, क्या कहाँ गया, कहाँ गया, ट्रेस ट्रेस, हेडर, हाँ। तो पाथ के साथ साथ तुम्हें ये चीज भी डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो उस पाथ में ये वाला फाइल उठा के डालेगा। हम्म समझा अभिषेक? तो अब हाँ मैं वो पाथ दे रहा हूँ, हमने ऑलरेडी पाथ बनाया हुआ है। तो पाथ पे जाते हैं, आर्काइव है यहाँ पे, इसका पाथ कॉपी करता हूं मैं, कॉपी पाथ तो क्लिपबोर्ड, नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल वी, हो गया। अब देखो इसके बाद तुम क्या करोगे। हाँ अभी सुनो, कभी कभी ना रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की, मैं पहले प्रोजेक्ट का ही बता रहा हूँ। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा था ना कि फाइल के नाम के आगे जिस टाइम तुमने फाइल मूव किया वो टाइम स्टैम्प भी डाल दो। तो फ्लैश टाइम स्टैम्प मतलब जो होता है जैसे डॉलर डेट, हाँ याद है हाँ कुछ हमने एक बार प्रैक्टिस किया था, नाव वाला सिस्टम डेट लेता था। हाँ, हाँ वो हाँ डाल दो। और डालकर फिर उसके बाद अगर वो जो भी कंडीशन देते हैं, जैसे टाइम स्टैम्प डालने के बाद तुम्हें अगर ऐसा हाइफन देना है तो हाइफन दे दो, अंडरस्कोर देना है तो अंडरस्कोर दे दो, या साथ में रखना है साथ में, डिपेंड। बट हम वैसा कुछ टाइम स्टैम्प वगैरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्लैश देना है। स्लैश के बाद डॉलर और कर्ली ब्रैकेट और मेन चीज, ये कहाँ पे होता है, हेडर में होता है ना? हेडर भी है ना, ये फाइल का नाम हाँ जाता है। हाँ तो हम यहाँ पे हेडर डिफाइन करेंगे, डॉट कैमल का फाइल जो है पूरा प्रॉपर नेम, स्टैंडर्ड, इसे स्टैंडर्ड नेम बोलते हैं एसएपी के। एसएपी के ऐसे स्टैंडर्ड बहुत सारे नेम है, ऐसे कैमल फाइल नेम, कैमल फाइल पेरेंट। तो ये देखो हो गया, ट्रेनिंग इनबाउंड आर्काइव। हम्म अब मैं क्या करूंगा, इसको डिप्लॉय करूंगा। विन एसएपी में देखो अभी भी फाइल यहाँ पे है, जब प्रोसेस हो जाएगा तो वो वाले फोल्डर में जाएगा। उससे पहले मैं ट्रेस इनेबल कर दूं, ताकि अगर कहीं कोई फेल हो जाएगा तो हमें एटलीस्ट देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी इनेबल है, चलो कोई दिक्कत, ठीक है। 1 मिनट होने के बाद पता चल जाएगा। अभी हो गया क्या? अभी पता चल जाएगा। कब डिप्लॉय किया था मैं? ओ 2 से 2302 पे किया था, और ये 01 पे चला था, मतलब इसके बाद एक 24 पे होगा। ओके, ये देखो हो गया।
24 पे हुआ। अब तुम ना देखो 11:24 पे तुम्हारा फाइल अब मॉनिटरिंग में देखेंगे। 25 पे अब कोई, जैसे यहाँ पे देखो अगर हर एक मिनट पे हुआ है ना, बट अब उसको फाइल नहीं, वापस वो कनेक्शन बनाएगा 25 पे कनेक्शन 11:25 पे वापस कनेक्शन बनाएगा, लेकिन उसको फाइल नहीं मिलेगी तो कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वापस वो 26 पे बनाएगा, नहीं मिला क्लोज हो जाएगा। 27 पे वापस बनाएगा, हर एक मिनट पे वो बनाता रहेगा। बट हमने स्टार्टिंग में देखो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट रखा है तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझे? हाँ। हाँ, तो अब वीन एसएपी में जाते हैं। अभिषेक देख, इनबाउंड में था फाइल, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, गायब हो गई। अब मैं आर्काइव में जाऊंगा, आ गई। और हाँ। तू मॉनिटरिंग में देखेगा तो डेटा तेरा प्रोसेस हो चुका होगा। ये देखो आ गया डेटा। हम्म, एक बार फिर से वो आर्काइव में दिखा। ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो यहां तक तुमने क्या देखा कि फर्स्ट प्रोसेस देखा तुमने, फाइल फेच कर। और हाँ यहाँ पे देखो 26 हो गया। तो यहाँ पे लास्ट तुम क्या देख रहे हो, 24 देख रहे हो। अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो 24 के बाद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि फाइल है ही नहीं इनबाउंड इस फोल्डर में, तो इसीलिए आगे वो प्रोसेस कुछ हुआ ही नहीं। और अगर तुम इसका पोलिंग देखोगे, ये देखो 26 पे भी चला है लेटेस्ट पोल, वापस 27 पे भी देखोगे, हर एक मिनट पे, मतलब तुमने यहाँ पे शेड्यूलर पे एक मिनट रखा है, इसलिए वो हर एक मिनट पे पोल करेगा। वो मतलब उस सर्वर को कनेक्शन दे बनाएगा उसके सर्वर के साथ, लेकिन ये कब कनेक्शन, तक करेगा? हाँ ये कब तो तक करता रहेगा? ये हमेशा करता अब रहेगा एक क्योंकि तुमने 1 मिनट एक- तो। और हाँ एक, तूने यहाँ पे देख क्या लिखा है, डेली और एवरी 1 मिनट लिखा है। तो मतलब समझा कुछ, कि हर रोज तेरा एक मिनट पे बाप रे। एसएफटीपी कनेक्ट होनी चाहिए। तो वो तो करेगा ही, फिर वो हर एक मिनट पे अपना काम करता रहेगा फिर वो डेली। तो इसीलिए वो पोल हर एक मिनट पे करता रहेगा, समझा? तो ऐसे हर एक मिनट पे करता रहेगा। यहाँ क्लियर है? हाँ। ओके, तो ये हो गया। थर्ड है, एरर वाला लास्ट में करते हैं। फोर्थ, और कुछ इसमें देखना है या फिर आगे बढ़ूं? बढ़ बढ़। हाँ अभिषेक चलेगा आगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एसएफटीपी से ही, हमारे पास टारगेट सिस्टम कुछ है नहीं, मेल का अगर जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन मेल पे देखेंगे, सेम यही डेटा ना हम मेल पे भेजेंगे। हाल ओके। हमारे पास मेल का हमने कुछ किया नहीं है, इसीलिए अभी मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर से, इनबाउंड वाले फोल्डर से डेटा उठाऊंगा और आउटबाउंड वाले फोल्डर में डालूंगा। तो समझे कुछ, कि मतलब हाँ हाँ। तुम्हारा सोर्स भी एसएफटीपी है, और एज्यूम करो कि तुम्हारा टारगेट भी एसएफटीपी, ऐसा होता है। हाँ एक्चुअल होता है ऐसा। तो कभी कभी होता है कि एसएपी का खुद का एसएफटीपी सर्वर है, वहां से तुम L11 जिसे बोलते हैं, तो वहां से तुम डेटा फेच करते हो, फाइल फेच करते हो, और किसी पर्टिकुलर, जैसे बैंक, एक बैंक वाले इंटरफेस पे ज्यादा होता है, बैंक वैंक जहां होते हैं ना, वहां पे ऐसे होते हैं कि सर्वर टू सर्वर होता है फिर। तो अब हम क्या करेंगे, टारगेट साइड से कनेक्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो कहाँ गया एसएफटीपी, देखो एसएफटीपी आ गया, सेलेक्ट करो। सेम जैसे हमने सोर्स के लिए कनेक्शन बनाया, वैसे ही टारगेट के लिए। तो डायरेक्टरी, अब देखो यहाँ पे तुम्हें टारगेट पे क्या देना है, टारगेट पे तुम क्या देना चाहते हो, कौन सी डायरेक्टरी, वो अभी सेलेक्ट करो। तो WinSCP में जाएंगे, एक स्टेप बैक और बैक, ट्रेनिंग, हाँ आउटबाउंड, हमें कहाँ रखना है, आउटबाउंड के अंदर। तो इसका हम कॉपी कर लेंगे पाथ, हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब भी देखो फाइल का नाम, तुम दो चीजें कर सकते हो, कि
जैसा फाइल आ रहा है, जैसे हमने मुंह में क्या किया था, डॉलर हेडर डॉट फाइल नेम है, जो डिफॉल्ट वाला एसपी का स्टैंडर्ड फाइल का नाम होता है वो रखा था हमने, है ना। सेम टू सेम अगर तुम फाइल का नाम रखना चाहते हो तो सेम टू सेम फाइल का नाम रख सकते हो, या फिर फाइल का नाम चेंज करके रख सकते हो। तब जो आउटबाउंड पे सपोज सोर्स से तुम्हारा फाइल आ रहा है, फाइल ही नहीं, एसएफटीपी अंडरस्कोर टेस्टिंग आ रहा है, बट टारगेट पे तुम्हें एसएफटीपी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो तुम सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, समझा। आउटबाउंड फोल्डर हमारा खाली है, कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, समझाने के पहले ना तुम लोगों को सब एक इनबाउंड आर्काइव से फाइल डिलीट कर देता हूँ पहले। तो अभी क्या होगा, फाइल तुम्हारा इनबाउंड फोल्डर से मूव होगा, मतलब फेच होगा, वो आर्काइव फोल्डर में भी जाएगा और आउटबाउंड में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या रखा है कि सोर्स से जब फाइल टारगेट को तक पहुंच जाए तो फिर वो नए वाले फोल्डर, आर्काइव वाले फोल्डर में मूव हो जानी चाहिए, ये हमने कंडीशन रखा है ना। तो अब आउटबाउंड का हम थोड़ा नाम चेंज करेंगे समझने के लिए। एक काम करते हैं, जैसा है वैसा ही रखेंगे, हेडर डॉट, ये जो स्टैंडर्ड फाइल नाम है, इस पे ट्रेस था यार, शायद इस पे ट्रेस था, हेडर, हाँ, कैमल फाइल नेम, हेडर डॉट कैमल फाइल नेम। नेक्स्ट यूजर कनेक्शन डिटेल फिर से हमें चाहिए, तो कॉपी कंट्रोल V, प्रॉक्सी टाइप हमारा सेम वही कनेक्शन जैसे उसमें हमने किया था। तो क्रेडेंशियल हमने क्या बनाया है, टाइम आउट 10,000, सेम वही लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी टारगेट सिस्टम पे भी वही सेम, जैसा वहां पे तुम्हारा था सोर्स का, वैसे ही टारगेट वाले सर्वर पे भी यही काम करेगा। कनेक्शन बनो, जैसे सोर्स से तुम सपोज फॉर एग्जांपल सोर्स से तुमने डेटा फेच कर लिया, अब वो डेटा तुम्हें टारगेट पे भेजना है, पर टारगेट वाले सर्वर का ना कुछ इशू है, तो वही कहानी वापस रिपीट करेगा, वो कनेक्शंस बनाएगा, 3 बार अटेम्प्ट करेगा, बट हम इसको ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोसेसिंग, अभी देखो यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी स्टेप वाइज, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट ही रखो, कुछ मतलब नहीं इन सबका। यहाँ पे सबसे मेन चीज होता है हैंडलिंग फॉर एग्जिस्टिंग फाइल। अगर सेम नाम का फाइल अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको क्या करना है, ओवरराइट करना है, अपेंड करना है, फेल करना है, इग्नोर करना है। अभी हमने क्या किया है, फाइल का नाम लिया है, इसलिए अगर हम नाम, सुनो, डायनेमिक अगर हम नाम कुछ देते हैं तो डायनेमिक वाले नाम के साथ टाइम स्टैम्प हम ऐड नहीं कर सकते, पर अगर हम कुछ स्टैटिक देते हैं जैसे आउटपुट फाइल, ठीक है, और ये करते हैं तो क्या करेगा, ये स्टैटिक नाम के साथ साथ वो टाइम स्टैम्प ऐड करते रहेगा। क्या किया था, डायनेमिकली रीड कर रहे थे फाइल को, है ना, और जब डायनेमिकली रीड कर रहे थे तो रीड करने के बाद हमने टाइम स्टैम्प इनेबल किया था। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि वो डायनेमिक तो रीड कर रहा था लेकिन उसके अंदर वो टाइम स्टैम्प ऐड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो एरर दे रहा था। लेकिन जब मैंने एक स्टैटिक फाइल का नाम दिया और उसके बाद टाइम स्टैम्प मैंने सेलेक्ट किया, तो अब क्या करेगा, जो आउटबाउंड के अंदर फाइल जनरेट होगी इस फाइल के साथ जनरेट होगी, लेकिन इसके साथ साथ टाइम स्टैम्प भी उसमें ऐड हो जाएगा, समझे। तो ये स्टैटिक में काम करता है टाइम स्टैम्प, डायनामिक में काम नहीं करता है। ओके चलो अभी डिप्लॉय हो गया, डिप्लॉय होने के बाद अभी देखो आउटबाउंड फोल्डर अपना एम्प्टी है, देख रहे हैं अभिषेक,
फिर इनबाउंड फोल्डर भी एम्प्टी है, हाँ आर्काइव भी एम्प्टी है, सब तीनों फोल्डर एम्प्टी है। अब मैं जा रहा हूँ इनबाउंड के अंदर एक फाइल रखने। रख दिया। अभी 1 मिनट के बाद हम देखेंगे इस तो यहाँ पे 10 है, अभी 11 हो जाएगा। हो गया, रन हो गया, 11 हो गया अभी। तो डायरेक्ट हम इधर एससीपी में जाते हैं। अभी देखो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया। अब मैं आर्काइव में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, आर्काइव में वो फाइल आ गई। टाइम स्टैम्प के साथ नहीं आई, क्यों? क्योंकि आर्काइव के लिए हमने कोई टाइम स्टैम्प वगैरह नहीं रखा है। ठीक है, अब देखो वो प्रॉब्लम हुआ होगा एक आउटबाउंड का। आउटबाउंड का प्रॉब्लम ये हुआ होगा, एक्सटेंशन हमने नहीं दिया था कि ये डॉट एक्सएमएल है, डॉट टीएक्सटी है। तो क्या एक्सटेंशन? एक्सटेंशन फाइल एक्सएमएल फाइल जनरेट नहीं हुई ना वो एक्सएमएल फाइल जनरेट नहीं हुआ, देख अभी। पर हाँ, इससे देखो तुम, फाइल का नाम आउटपुट फाइल रखा था हमने, टाइम स्टैम्प है। आउटपुट फाइल देख होगा, और टाइम स्टैम्प के साथ। यहाँ पे देखो टाइम स्टैम्प के साथ हो क्या, बट हमने डॉट टीएक्सटी या कुछ रखा नहीं था, इसीलिए वो किसी एक्सटेंशन किसी फॉर्मेट में नहीं है। बट अब मैं ना एक और दिखाता हूँ, डॉट एक्सएमएल करके, आउटपुट फाइल डॉट। बट उसके एक्सएमएल के आगे ना आ जाए वो टाइम स्टैम्प। फाइल डाल दिया। रिफ्रेश कर यहीं पे। ओके, देखो आर्काइव में आ गया। अब हम आउटबाउंड में जाते हैं। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आउटपुट फाइल टाइम स्टैम्प के साथ। या सही है। ये देखो डॉट एक्सएमएल आ गया एक्सटेंशन के साथ। डॉट टीएक्सटी, डॉट सीएसवी दो जाना है, और टाइम स्टैम्प देखो पहले वाले में क्या था, 61300 था, अभी यहाँ पे क्या है 61500 है। तो क्लियर है अभी। ओके, तो फाइल फेच करना, फिर आर्काइव में करना, और प्रोसेसिंग करना, फिर 3 चीजें हो गई अपनी, है ना। अब नेक्स्ट लास्ट जो बची है कि अगर एरर आता है, जैसे फाइल तुमने प्रोसेस किया, ठीक है, पर टारगेट साइड कनेक्शन फेल हो जाता है। वो 3 बार तो ट्राई करेगा कनेक्शन बनाने का, तुमने 3 रखा है तो 3 बार ट्राई करेगा, कनेक्शन फेल हो जाएगा, चौथी बार नहीं बना, मतलब 3 बार के बाद ट्राई नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो जाएगा तुम्हारा उसके पास एरर सॉरी एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, सामने वालों को मेल अगर तुमने रखा है तो मेल चला जाएगा। और उसके बाद मेन चीज, अभी इनबाउंड में जो फाइल थी वो तो प्रोसेस हुई नहीं ना कंप्लीट, इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, इनबाउंड फोल्डर से हटाकर, अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है एरर, इसमें क्रिएट वाला ऑप्शन कहाँ आता है, अच्छा न्यू क्रिएट फोल्डर, मैं एरर रख देता हूँ, एरर। ठीक है, हाँ ये देखो। तो क्या होगा, इनबाउंड से फाइल आएगी, जैसे अभी आर्काइव हो रही थी ना प्रोसेस होने के बाद, वैसे ही अगर कुछ एरर आता है तो फाइल मेरी इस वाले फोल्डर में जानी चाहिए, एरर वाले फोल्डर में। समझे अभिषेक? हाँ हाँ मैंने। हाँ, प्रोसेस होने के बाद आर्काइव में जाएगा, वैसे ही अब क्या होगा, प्रोसेस होने के बाद सॉरी प्रोसेस नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो फाइल एरर में चली जाएगी इस फोल्डर में। तो फिर जो सामने वाला बंदा रहेगा, जो मतलब जो भी है कस्टमर, वो अपना एरर फोल्डर चेक करेगा, कोई फाइल अगर है यहाँ पे तो यहाँ से उठाएगा और फिर से मेन फोल्डर में डाल देगा अगले दिन जब इशू सॉल्व हो जाएगा। तो वापस वो क्या होगा तुम्हारा, इन यहाँ से जब वो अपने टाइम पे रन होगा सीपीआई, तो यहाँ से फाइल उठाएगा और प्रोसेस कर देगा। समझे? यस। ओके, तो यहाँ तक अभी क्लियर है। तो अभी सपोज कोई एक्सेप्शन रेज होता है, तो एक्सेप्शन रेज करने के लिए
हम कैप्चर कैसे करते हैं? एक्सेप्शन सब प्रोसेस से। इतना तो सबको पता है, एक्सेप्शन सब प्रोसेस से हमें एक्सेप्शन रेज करना है। जैसे अभी मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ कि एसएफटीपी पे, जैसे सोर्स सिस्टम तुम्हारा एसएफटीपी है, यहां से फाइल आई, फाइल आने के बाद सेंडर सिस्टम मीन सीपीआई तक आई, सीपीआई ने उसको जो भी करना है कंटेंट मॉडिफायर में स्टोर किया वगैरह जो करना है उसको प्रोसेस किया, टारगेट साइड पे फाइल सेंड करने की कोशिश की, पर टारगेट साइड का तुम्हारा सर्वर डाउन था या इश्यूज था या कुछ तो प्रॉब्लम था जिसकी वजह से सीपीआई ने कनेक्शंस नहीं बना पाया। तो कनेक्शंस नहीं बनाया मीन्स तुम्हारा फेल हो गया। तो ऐसे केसेस को हैंडल करते कैसे हम? एक्सेप्शन सब प्रोसेस से। ये बेसिक चीज सबको पता है, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर एक्सेप्शन रेज होता है, एरर कुछ आता है, तो उसको रीड कर रीड करने के लिए हमें एक्सेप्शन सब प्रोसेस यूज करना पड़ता है। और मैंने यहां से अभी ले लिया एक्सेप्शन सब प्रोसेस। अब एक्सेप्शन सब प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे एरर स्टार्ट और ये एंड मैसेज है। बट एसएफटीपी के केस में हमें एंड मैसेज यूज नहीं करना है। एंड मैसेज इसलिए नहीं यूज करना है क्योंकि एंड मैसेज कंप्लीट स्टेटस दिखाता है, और एसएफटीपी में अगर कंप्लीट दिखाता है और एरर अगर कुछ रेज होता है, एक्सेप्शन अगर आता है, तो वो बार बार उस सर्वर पे कॉल करेगा। तो ऐसे चीजों को, और बार बार अगर समझो तुमने यहाँ पे कोई अलर्ट मेल वगैरह मैकेनिज्म यूज किया है कि क्लाइंट को मेल जाता है फेल होने पे, तो बार बार क्लाइंट को सेम मैसेज सेम फाइल के लिए बार बार मेल जाएगा। तो ऐसे चीजों को अवॉइड करने के लिए एरर एंड यूज करने का, यहाँ पे एरर एंड इवेंट। तो एरर एंड क्या करेगा? ये जो कंप्लीट, अगर सपोज कुछ एरर हो जाता है, फेल हो जाता है अपना, तो फेल होने के बाद यहाँ पे मैसेज में डायरेक्ट फेल दिखाएगा, ना कि कंप्लीटेड। तो फेल होने के बाद, वो एक बार फेल हो गया तो वापस सेकेंड टाइम उस फाइल के लिए रीड करने की कोशिश नहीं करेगा। फेल होने के बाद अब रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का ऐसा कि अगर मेरा फाइल क्लाइंट तक मीन्स टारगेट सिस्टम तक नहीं पहुंचता है, तो फाइल, जैसे हमने कल देखा था आर्काइव वाला कि सक्सेस होने के बाद आर्काइव में डाल देना है, वैसे ही क्लाइंट ने एक और रिक्वायरमेंट किया है कि फेल अगर होता है तो एरर फोल्डर में वो फाइल मूव करो, ताकि क्लाइंट बाद में उस एरर फोल्डर को चेक करे और फाइल वहां से उठाकर मेन फोल्डर में डाल देगा, और जब इश्यू सॉल्व हो जाएगा तो वापस वो फाइल फेच होगी और टारगेट तक चली जाएगी। तो ऐसे चीजों के लिए हमें अभी करना है। इस केस में क्या होगा अभी देखो, यहां पे सबसे मेन चीज, मेरा इस पे ध्यान दो। सेंडर सिस्टम से एसएफटीपी के थ्रू फाइल आई, यहां पे आने के बाद यहां तक आई, यहां पे आकर फेल हो गई। फेल होने के बाद वो फाइल इसमें आ गई। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां पे आने के बाद फाइल वापस सेंडर सिस्टम पे जानी चाहिए, ताकि सेंडर सिस्टम पे जब जाएगी मीन्स सेंडर के सर्वर पे जाएगी, तो जो हम पाथ दिए रहेंगे उस पाथ के अंदर वो फाइल इंसर्ट हो जाएगी। तो ऐसे चीजों के लिए एसएफटी सीपीआई में एक कंसेप्ट है पोल एनरिच। तो पोल एनरिच का काम होता है कि रन टाइम पे, अभी सपोज तुम्हारा अभी भी ये चल रहा है प्रोसेस में, तुमने ट्रिगर किया और ये प्रोसेसिंग में ही है मीन्स रन टाइम में है, उसी टाइम इमीडिएटली वो फाइल तुरंत, अगर एक्सेप्शन है कुछ, तो सेंडर सिस्टम्स को कॉल करे और वो फाइल जिस डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी में इंसर्ट हो जाए। तो पोल एनरिच का वो काम होता है। बट पोल एनरिच एक्सेप्शन सब प्रोसेस के अंदर रखते हैं तो भी काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि पोल एनरिच अगर तुम यहां पे रखते हो, है यहाँ पे पोल एनरिच, अगर हम पोल एनरिच डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो भी काम वो नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें एक नया आई फ्लो बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनो। तो पोल एनरिच सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेन में काम करेगा। कैसे करेगा? और यहां से हम पोल एनरिच के थ्रू
सेंडर सिस्टम पे फाइल कैसे भेजेंगे वो देखते हैं अभी। तो इसके लिए हमें एक आई फ्लो बनाना पड़ेगा। एक स्टेप में बैक जाता हूं, एडिट, ऐड, इंटीग्रेशन फ्लो, पोल एनरिच। पोल एनरिच मैंने दे दिया। अभी मैं इसको ऐड करता हूं। अब मैं पोल एनरिच आई फ्लो में जाता हूं, एडिट, एक कंसेप्ट मैंने बताया था शेखर। अब चलो संदीप, दोनों से क्वेश्चन है मेरा कि मेरा एक फ्लो से अभी तो एक सेकंड को मैं ओपन कर दूं। एक फ्लो से दूसरे आई फ्लो में कैसे कॉल करना। हाँ, तो एसएफटीपी डेवलपमेंट, अभी मेरा ये आई फ्लो ये है एसएफटीपी डेवलपमेंट, ये वाला मेन है जहां पे फाइल आ रही है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, पोल एनरिच तो किसी और आई फ्लो में बना हुआ है ना। तो अब मुझे इस आई फ्लो से इस आई फ्लो को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो और बताओ मुझे। अडेप्टर यूज करके एचटीटीपी। एचटीटीपी क्यों, एचटीटीपी तो रेस्ट एपीआई है ना। ये तो रेस्ट एपीआई थोड़ी नहीं, तो तुम्हारा इंटरनली हो गया ना वो तो। उसी सेम प्लेटफॉर्म पे है, सेम जगह पे है, और सेम पैकेज के अंदर तुमने अगर बनाया तो भी कोई, तो फिर वो तो मतलब कोई सेम। अडेप्टर नहीं यूज करना। हाँ, बट कौन सा अडेप्टर? अच्छा, सोप भी नहीं ना। नहीं, अरे यार बताया था यार। याद है तेरा वाला आई फ्लो शेखर, मैसेज हाँ मैपिंग हाँ, वाला, मैं कॉल करता हूँ। तूने कॉल किया है हाँ। हाँ, तो तेरे मैसेज मैपिंग साथ मैप होकर फिर मेरे वाले उस आई फ्लो में जाता था, पोस्टमैन से जो हम ट्रिगर करते थे। हम्म। हाँ, तो कैसे संदीप? नो आइडिया। प्रोसेस डायरेक्ट ना। हाँ, हाँ। डायरेक्ट क्या करता है, एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में कॉल करने का काम करता है, समझे? अभी इस आई फ्लो से तेरे इस आई फ्लो में कॉल करना है, तो ऐसे केसेस में प्रोसेस डायरेक्ट वन एंड ओनली वन है जो तुम्हारा काम करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से देखो। अभी वही कंसेप्ट, अब मुझे कॉल करना है तो रिक्वेस्ट रिप्लाई तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरे सिस्टम को मैं कॉल कर रहा हूं, है ना। तो रिक्वेस्ट रिप्लाई ले लिया। यहाँ पे सेंड काम नहीं आएगा, पहले मैं बोल देता हूँ, प्रोसेस डायरेक्ट के साथ रिक्वेस्ट रिप्लाई करना पड़ेगा। सेंड सिर्फ और सिर्फ मेल और एसएफटीपी एडेप्टर्स के साथ ही काम होता है, मतलब वो सपोर्ट करता है। अब देखो, ये तेरा मेन आई फ्लो, ठीक है। इस मेन आई फ्लो से तुझे किसी और आई फ्लो में भेजना है, किसी और आई फ्लो में, मतलब टारगेट साइड है ना वो, किसी और, मतलब टारगेट पे भेजना है अभी। तो टारगेट के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं, रिसीवर सेलेक्ट करते हैं। तो रिसीवर लेंगे हम और इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहां से हम प्रोसेस डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। संदीप ध्यान से देख, ये भी क्लियर हो जाएगा तेरा। प्रोसेस डायरेक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे कनेक्शन, कनेक्शंस में एक हमें संदीप तेरे लिए सबने बनाया था ना वो डॉट नेट का, देखो प्रोजेक्ट बनाया था सबने, हमने वेब पेज बनाए थे। तो तुझे याद होगा कि होम पेज के बाद हम क्या करते थे, एचटीएमएल में एक कोड स्लैश वाला डाल देते थे और जिस पेज पे रिडायरेक्ट होना है उसका पाथ दे देते थे। याद है कुछ? स्लैश और वो जो भी पाथ का होता था वो पाथ, मतलब उस पेज का पाथ दे देते थे, स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और जो भी होता था उसका नाम हम दे देते थे। तो क्या होता था कि साइन रजिस्टर करना होता था तो रजिस्टर वाले पेज पे जाता था फिर रिडायरेक्ट होकर। याद है ना कुछ? ऐसे होता है ना वेबसाइट वगैरह में, सेम हाइपरलिंक। कंसेप्ट, हाइपरलिंक। तो कंसेप्ट सेम यहाँ पे भी वही है कि एक तुझे एड्रेस देना पड़ेगा,
तो उस एड्रेस को मैं दिखाता हूं। मैं सपोज पहले यहाँ पे एक एड्रेस दे दे, तो एड्रेस देने के लिए हमेशा स्लैश ही यूज करते हैं, पता ही होगा ये स्लैश। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ SFTP टेस्टिंग, दे दिया। अब मैं ऐसा एक एड्रेस दे दिया, अब इसको मैं कॉपी करता हूं। अब देखो यहां से तो तूने दे दिया, अब इस वाले आई फ्लो में अब वो एड्रेस डिफाइन करेगा, तभी तो यहां से इस हाइपरलिंक से रीराउट होगा और यहां तक पहुंचेगा, है कि नहीं? तो यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो इंडेड। और इस केस में तेरा अब सेंडर है, क्यों? क्योंकि तेरा पोल इनरिच यहां से जब आएगा रिसीवर को कनेक्ट करेगा, तो इस केस में सेंडर तेरा फर्स्ट बन जाता है। तो सेंडर को जब कनेक्ट करोगे तो प्रोसेस डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे और सेम एड्रेस, जो एड्रेस तुमने यहां पे दिया था वही एड्रेस यहां पे दे दोगे। दे दिया तो क्या होगा संदीप, देख यहां से कॉल होगा अब इस हाइपरलिंक के थ्रू, और यहां से फिर इसमें कॉल होकर सेम मिलेगा, तो कोई इशू नहीं, मैच हो जाएगा। फिर यहां से वो डेटा यहां तक आ जाएगा। क्लियर है इतना? मतलब डेटा तेरा यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए, प्रोसेस डायरेक्ट के थ्रू होते हुए, इस प्रोसेस डायरेक्ट के थ्रू होते हुए यहां तक पहुंच गया। इतना क्लियर हुआ संदीप? हाँ। ओके, अब हमारा काम है कि सेंडर SFTP पे, मतलब सोर्स साइड, तुझे वो डेटा भेजना। डेटा तो यहां तक आ गया, तो अब यहां पे हम पोल इन रिच लेंगे। पोल इन रिच ले लिया हमने, इतना क्लियर हुआ? पोल इन रिच लेने के बाद अभी रिसीवर की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इस आई फ्लो में हम कहीं रिसीवर पे भेजने वाला डेटा नहीं है। पोल इन रिच से तुझे किसको कॉल करना है? वापस सोर्स सिस्टम को ही कॉल करना है, मतलब वापस तुझे सेंडर को ही कॉल करना है ना? तो यहां से हम सेंडर लेंगे, ले लिए। सेंडर लेने के बाद और सुनो, अभी इसको इससे कनेक्ट करोगे तो नहीं होगा, ये भी ध्यान दो। यहां से कनेक्शन अगर बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं, ये उल्टा अब कनेक्शन इसका बनेगा, मतलब यहां से उठेगा और यहां तक जाएगा। और देखो बाय डिफॉल्ट ओनली वन एडाप्टर आता है SFTP, उसके अलावा कुछ भी एडाप्टर नहीं आता है। तो SFTP हम सिलेक्ट कर लिए। इतना क्लियर हुआ संदीप? हाँ। ओके, नेक्स्ट। अब डेटा तो आ गया, हाँ एक और चीज, मेन चीज, यहां पे आने के बाद डेटा तेरा यहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो फाइल का नाम वगैरह, जैसे मैंने अगर यहां पे दिखाऊं, सॉरी, फाइल का नाम और डायरेक्टरी है वो तेरा इस वाले आई फ्लो में है, SFTP डेवलपमेंट में, इस वाले आई फ्लो में। अब मेरा क्वेश्चन है कि टारगेट साइड जो फाइल फेल हुई है वही सेम फाइल तेरा एरर फोल्डर में भी जाना चाहिए ना, तभी तो क्लाइंट को समझेगा कि हाँ भाई यही फाइल फेल हुई है। तो अब मुझे बताओ कि जब मैं यहां से जो हेडर में था इस फाइल का नाम वगैरह, वो मैं इसमें रीड करूंगा, तभी तो यहाँ पे वही सेम फाइल के नाम से मैं यहाँ पे स्टोर कर पाऊंगा एरर फोल्डर में। करेक्ट ना? आउटबाउंड के केसेस में हमने क्या दिया था, कुछ अलग नाम दिया था, तो उस अलग नाम से स्टोर हुआ। बट इस केस में तुझे क्या करना है, सेम फाइल करना है विद द सेम नेम, तभी तो क्लाइंट को समझेगा हाँ यही फाइल थी। तो वैसे केसेस में मुझे जो इस आई फ्लो में आया था हेडर नेम, वो हेडर नेम मुझे रीड करना पड़ेगा,
हाँ रीड करूंगा डॉलर तो हेडर डॉट हाँ YAML ओके फाइल नेम। हाँ 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 चल क्लियर है, परफेक्ट, एक नंबर संदीप। डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेडर डॉट और जो कैमल फाइल नेम है वो, ठीक है, ये तो कर लिया। बट वो तो जब करेगा तो इसी में ही रहेगा ना, क्योंकि इस एसएफटीपी डेवलपमेंट आई फ्लो का वो सिर्फ हेडर जनरेट हुआ है। अगर तुम लोगों को कंटेंट मॉडिफायर याद है अच्छे से, तो मैंने एक्सप्लेन किया था हेडर और प्रॉपर्टी क्या होता है। तो किसी को आइडिया है हेडर और प्रॉपर्टी का डिफरेंस क्या है? कुछ याद आ रहा है? हेडर ओनली आई फ्लो तक नहीं, एक्सचेंज प्रॉपर्टी ग्लोबली रहेगा मल्टीपल इसमें एक्सेस करने के लिए। और हेडर? हेडर लोकली रहेगा इस आई फ्लो तक। सॉरी बट तूने उल्टा बोल दिया। ठीक। जो तूने प्रॉपर्टी बोला सीपीआई के अंदर रहेगा हाँ सीपीआई के अंदर ही रहेगा, और लेकिन हेडर मैसेज के साथ ट्रैवल करेगा ना। नहीं 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 नहीं, जो संदीप ने बोला था वो एकदम परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन उसने उल्टा थोड़ा कर दिया। प्रॉपर्टी आई फ्लो तक है और हेडर्स हाँ ग्लोबली एक्सेस होगा ग्लोबली मल्टीपल आई एक्सेस फ्लो के होगा, अंदर। दूसरे आई फ्लो में भी तो क्योंकि उसको हमने रीड कर वो सकता है। डॉलर हेडर दिया है ना, तो डॉलर हेडर डिफाइन करता है कि कौन से सीपीआई का है वो डॉट, जो वैल्यू चाहिए उस फील्ड का नाम। फील्ड का नाम होगा वो। बट हेडर क्या करता है? हेडर तेरा वो ग्लोबली एक्सेस कर सकता है, तो मतलब एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में भी तू कर सकता है। बट प्रॉपर्टी तेरा सिर्फ और सिर्फ इसी आई फ्लो में ही, जैसे दूसरा कंटेंट मॉडिफायर है या दूसरी जगह तुझे कहीं यूज करना है इस आई फ्लो में, तो उसको यूज कर सकता है, रीड कर सकता है, समझा? बट हेडर इस आई फ्लो से तो इस आई फ्लो में भी कॉल कर सकता है। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो जो स्टैंडर्ड एसएपी के हैं वो सभी हेडर के अंदर स्टोर होते हैं, समझा? ताकि तू इस आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में भी ये नाम वगैरह यूज कर सके। बट अब मुझे वो करेंगे कैसे? तो मैंने तुम लोगों को बताया था बहुत, मतलब अगर ध्यान होगा तो, कि ऐसे केसेस में प्रोसेस डायरेक्ट के थ्रू होता है। तो हमने प्रोसेस डायरेक्ट ऑलरेडी यूज किया है, तो अब प्रोसेस डायरेक्ट यूज किया है तो अब हमारा ये जो नाम वगैरह है सब कुछ इस वाले आई फ्लो से इस वाले आई फ्लो में आ जाएगा, आ गया। बट आने के बाद भी तुझे यहाँ पे एक ऑप्शन देता है तेरा आई फ्लो, सिक्योर प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी, कि कुछ अगर फालतू मतलब कुछ जैसे अनऑथराइज हेडर आया और तू इसे आई फ्लो में एक्सेस नहीं करना चाहता है उसे, तो उसको आने से पहले ही रोक सकता है तू। तो बट हमें तो रोकना नहीं है, हमें ये जो नाम आएंगे वो नाम यूज करके ही हमें एरर फोल्डर में डालना है, करेक्ट? तो अब उस जो रिस्ट्रिक्शन है उसको तुझे अब हटाना पड़ेगा। तो वो बाय डिफॉल्ट रिस्ट्रिक्ट रहता है, भले तो प्रोसेस डायरेक्ट यूज कर ले, बट उसके बावजूद वो रिस्ट्रिक्शन एक देता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हटाने के लिए सिंपल यहाँ पे बाहर क्लिक, आई फ्लो के अंदर नहीं, बाहर यहाँ पे जो ब्लैंक स्क्रीन होती है वहां पे क्लिक करोगे और नीचे देखोगे तो ऐसा कुछ ओपन हो जाता है, इंटीग्रेशन फ्लो और ऐसे कुछ, ठीक है? यहाँ पे रन टाइम कॉन्फ़िगरेशंस पे जाना है। रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन से जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है अलाउ हेडर, है? हाँ, तो एक और चीज अभी इसमें भी एक और ऑप्शन है, अलाउ हेडर करना आ गया अभी ऑप्शन। कुछ जब तक तू डिफाइन नहीं करेगा तब तक वो कुछ लेगा नहीं, वो वहीं तक आएगा बट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे वो प्रोसेस नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में दो चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे नाम हैं, तुझे सिर्फ एक कैमल फाइल नाम चाहिए, तो तू वो डिफाइन कर सकता है, पूरा जो प्रॉपर नेम है कैमल फाइल नेम वो यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। उसके बाद दूसरा और कोई फील्ड चाहिए तो उसको डिफाइन करने के लिए पाइप और सपोज ये भी तुझे चाहिए पेरेंट, ये तू यहाँ पे दे सकता है। ऐसे हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल, फिर अगर और कुछ चाहिए तो पाइप, फिर और कुछ चाहिए तो ऐसे, समझा? लेकिन हमें अभी क्या चाहिए?
सपोज जितना आ रहा है आने दो, कोई हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे यहाँ ऑथराइज अनऑथराइज वगैरह कोई इश्यू नहीं। तो अगर तुझे सब हेडर चाहिए, जितना भी बाय डिफॉल्ट हेडर जनरेट हो रहे हैं वो सभी चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे सिंपल स्टार डाल दो। तो स्टार जब डाल दोगे तो इस वाले आई फ्लो में, मेन वाले आई फ्लो में जितने भी हेडर रहेंगे वो तेरे हेडर इस वाले आई फ्लो में आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो चाहिए वो रीड कर लो। संदीप क्लियर है? ओके, अब हम आते हैं एसएफटीपी पे। तो तेरा फाइल का नाम, फाइल का डेटा, अभी तक तो सिर्फ फाइल का डेटा भेज रहा था, ये देख मैसेज बॉडी के अंदर हमने बॉडी में रखा है, मतलब ये जो डेटा है ये सिर्फ अभी तक डेटा जनरेट हो गया, मेरा डेटा यहां तक आ गया था। बट अब मैंने क्या किया, इस डेटा का जो फाइल नेम है, ये फाइल नेम SFTP_testing, अब मैंने उसको क्या किया है, इस वाले आई फ्लो में इसको भी कैप्चर कर लिया, जो फाइल का नाम है वो भी प्रॉपर मैंने कैप्चर कर लिया अलाउ हेडर के थ्रू, इसके थ्रू। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब मेन काम, तेरा डेटा यहां आ गया, तेरा फाइल का नाम आ गया, तेरा जो जो चाहिए था अब तुझे आ गया। अब नेक्स्ट टारगेट है कि अब डेटा तुझे इस सेंडर पे भेजने का। तो अब कनेक्टिविटी पे हम जाएंगे, यहां पे सोर्स। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो तुम लोग, यहां पे जब मैंने सेंडर से कनेक्ट किया था SFTP को, तो ऑप्शंस देखो क्या था, जनरल, सोर्स, प्रोसेसिंग, कंडीशन, शेड्यूलर, इतना ऑप्शन था। बट सेम मैंने भी यहां पे भी सेंडर से ही कनेक्ट किया है। सेंडर से मैंने कनेक्ट किया इसको, जो मेरे सेंडर, और यहां पे भी सेंडर, लेकिन और हाँ यहाँ पे भी SFTP, यहाँ पे भी SFTP, लेकिन इस वाले SFTP में और इस वाले SFTP में थोड़ा डिफरेंस है। देख लो, यहाँ पे सिर्फ जनरल, सोर्स और प्रोसेसिंग ही है, यहाँ पे कंडीशन और शेड्यूलर था, बट यहाँ पे वो नहीं है। तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, टाइम ही चला जाएगा ना एग्जैक्टली, क्योंकि तूने ऑलरेडी वो टाइम डिफाइन किया है। तो इसलिए वो क्यों, इसलिए जब हमने पोल इंडिश के साथ कनेक्ट किया तो सिर्फ देखो SFTP का ऑप्शन आया था ना। अब हम जाते हैं सोर्स पे। यहां तक क्लियर है संदीप? कुछ डाउट? ना। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सोर्स पे। सोर्स पे जाने के बाद सेम डायरेक्टरी, यहां पे अब तुम डायरेक्टरी दो कि कौन सी डायरेक्टरी हमें एरर के अंदर डालना है। तो इसका पाथ कॉपी करो, ओह सॉरी पाथ नहीं, पहले ए वाला नहीं, एक और चीज, फाइल एक्सेस है, यहां पे देखो फाइल एक्सेस पैरामीटर है। तो फाइल तेरा कौन से डायरेक्टरी से होने वाली है, तो ऑलरेडी तूने यहां पे रीड किया है कैमल फाइल पेरेंट, मतलब वो तो चीज आ गई ना, यहां से ट्रेनिंग इनबाउंड से फाइल आ रही है ना तेरी। तो फाइल तो यहां पे डिफाइन कर, कैसे, डॉलर हेडर डॉट, जो फाइल है मतलब फील्ड का नाम है, वो फील्ड का नाम हो गया। तो अब तेरा क्या होगा, कैमल फाइल ए ऑलरेडी हेडर में था, तुमने यहाँ पे अभी अलाउ एक्सेस के थ्रू हेडर ले लिए, अब तुमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब फाइल का नाम, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए है, तो डॉलर हेडर डॉट कैमल फाइल का नाम हो गया। इतना क्लियर है? एक्सेस के लिए सेम, उसका होस्ट नेम कॉपी करो, पेस्ट करो। हाँ, प्रॉक्सी अपना क्या है, इंटरनेट है, क्योंकि हमने उस दिन जो क्लाउड पे बनाया, हमने SFTP सर्वर किस पे बनाया, क्लाउड पे बनाया है ना। तो इंटरनेट ऑथेंटिकेशन, हमने यूजर नेम पासवर्ड रखा था, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ रखा नहीं है, तो यूजर नेम पासवर्ड। नेक्स्ट है क्रेडेंशियल नेम, उसको हमने स्टोर किया था, याद है मॉनिटरिंग में संदीप, यहाँ पे हमने वो स्टोर किया था सिक्योरिटी मटेरियल के अंदर SFTP ट्रेनिंग के नाम से।
तो ओ मैं यहाँ पे दे दूंगा, टाइम आउट जैसा है वैसे ही लिखो बाय डिफॉल्ट, कुछ चेंज मत करो। प्रोसेसिंग अब जाएंगे, अब देखो अब क्या करना है, फाइल तुम्हें मूव करना है ना। एरर फोल्डर में फाइल तेरी मूव करनी है, तो तू क्या करेगा, मूव फाइल सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट किया, अब कहां मूव करना है, नाम सेम है, कंफ्यूजन मत होना, आर्काइव डायरेक्टरी वो आता है, लेकिन वो आर्काइव नहीं। अब इस केस में हमें क्या करना है, मूव करना है। तो यहां पे जब हम जाएंगे कॉपी पाथ टू क्लिपबोर्ड, इसमें हम मूव करना है हमें, किया। अब संदीप ध्यान दे, इसमें फोल्डर का नाम तो दे दिया, बट इस फोल्डर में कौन सी फाइल मूव होनी चाहिए वो तू सीपीयू को कैसे पता। फोल्डर तूने सिर्फ दिया है, डायरेक्टरी दिया है, बस इस डायरेक्टरी में बहुत सारी फाइल है। जैसे अभी सपोज तूने डॉलर हेडर हाँ कैमल सही वाला, पकड़ा, सही पकड़ा। तो वो स्लैश देके करना पड़ेगा ना फाइल नेम के लिए, एग्जैक्टली स्लैश फाइल नेम। एग्जैक्टली मैंने एग्जांपल में समझा देता हूँ। यहाँ पे सपोज तूने 5 फाइल रखा, ठीक है, 5 फाइल एक साथ फेच हो गई सीपीआई में, बट उसमें से 3 सक्सेस हो गई, 2 फेल हो गई। तो सीपीआई को कैसे समझेगा कि कौन सी फाइल फेल हुई है और कौन वही फाइल एरर फोल्डर में जानी चाहिए। तो हमने क्या किया है, ऑलरेडी उसको रीड किया है हेडर में, तो हेडर के थ्रू आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, कहाँ गया सोर्स वाला, यही ये वाला चीज कॉपी कर लेता हूं मैं, और स्लैश डॉलर हेडर डॉट कैमल फाइल में, क्लियर है। अब क्या करेगा, एरर फोल्डर में, एरर में यही फाइल वहां पे वो सेव कर देगा। अब मैं इसको सेव करता हूं, यहाँ पे अपना काम खत्म। अब डिप्लॉय करता हूं, इसको डिप्लॉय करके छोड़ देता हूं। अब तुम सोचोगे कि टारगेट तो अपना सही चल रहा है, फेल कैसे होगा, क्योंकि हमने पहले देखा था आउटबाउंड में फाइल मूव हो गई थी, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, फेल करने के लिए मैं कुछ कनेक्शन इशू कर देता हूं। कनेक्शन इशू करने के लिए इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं, बाद में काम आ सकता है अपने। हाँ। तो मैं क्या करता हूं ना, एड्रेस गलत दे देता हूं, समझे। तो अब इसको एड्रेस मिलेगा ही नहीं, मतलब वो होस्ट सर्वर का मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो फेल होगा, समझ रहे हो। हेलो, नहीं समझे कि वापस रिपीट करूं। बोल बोल एक बार बोल। हाँ, तो अभी जैसे फेल करना है तुझे, अभी हमें क्या देखना है, सक्सेस सिनेरियो नहीं देखना है, हमें फेल वाले सिनेरियो देखने हैं ना। तो फेल हाँ, सिनेरियो करने के लिए टारगेट पे, टारगेट साइट हमें कुछ टारगेट ऐसा का एड्रेस गलत कर दिया ताकि प्रोसेस फेल्ड हो। फेल्ड हो, क्यों, क्योंकि एड्रेस वो मिलेगा ही नहीं। अभी मैंने क्या किया, आधा अधूरा एड्रेस दिया, ऐसा कुछ एड्रेस अपना है ही नहीं। अपना एड्रेस तो ऐसा है कुछ, है ना। हम्म, हाँ, मैंने क्या किया, इस एड्रेस को आधा कर दिया, तो अब ये इनवैलिड एड्रेस है। जब इनवैलिड एड्रेस होगा तो ऑफकोर्स फेल होगा। तो एरर राइट। हैंडलिंग पे जाएगा। हम्म, हाँ, तो एरर हैंडलिंग में जाएगा, एरर हैंडलिंग से फिर वो फाइल एरर फोल्डर में जाएगी। हम्म, क्लियर है। हाँ, ओके, चलो अब मैं चाहता हूँ दोनों का ट्रेस ओपन करता हूँ, रीच, इन दोनों का मैं ट्रेस इनेबल कर देता हूँ, ताकि अगर कुछ हमारे यहाँ से इश्यूज हो जाए तो हम एटलीस्ट देख सकें उसको। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ फाइल यहाँ पे रखने, इनबाउंड के अंदर। हाँ, अभी देख लो एरर फोल्डर अपना एम्प्टी है, कुछ है नहीं। इनबाउंड, यहाँ पे मैं फाइल रख रहा हूँ, रख दिया। अब वो 1 मिनट वेट करते हैं, यहाँ पे भी 2 ही मैसेज है। अब 2 आई फ्लो एक साथ चलेंगे, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो तेरा यहाँ पे 4 दिखेंगे। उसमें से जो 2 अभी मैसेज आएंगे, ये देखो आ गया, एक फेल हुआ और एक सक्सेस हुआ। अच्छा, फेल कौन सा हुआ होगा वो बताओ मुझे, कौन सा आई फ्लो फेल हुआ होगा, ए वाला कि ए वाला। फर्स्ट वाला।
मेन वाला। फर्स्ट वाला ही फेल हुआ ना। हाँ, फर्स्ट वाला फेल हुआ और दूसरा तो अपना प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, इसकी वजह से वो कंप्लीटेड में चला गया। समझे? अब देखो, पोल एंडिश तेरा कंप्लीट हुआ और एसएफटीपी तेरा फेल हुआ। तो ये देखो आ गया, फेल टू क्रिएट प्रोड्यूसर ऑफ द एंड पॉइंट। समझा कुछ? होस्ट मर्वी स्पेसिफाई एंड नॉट एम्प्टी है। देखो तो पोल एंडिश में जाते हैं एक बार, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तुम लोगों को दिखाने के लिए एक चीज। यहाँ पे क्लिक करता हूं, मल्टीपल नाम जनरेट हो गया कैमल फाइल नेम के अंदर। जब मल्टीपल नाम जनरेट होते हैं तो फिर ये वाला स्टैंडर्ड तुम अगर कहीं डिफाइन करोगे तो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और कैसे मल्टीपल वर्ड जनरेट हो भी दिखाता हूं। इसीलिए एक्चुअल प्रोजेक्ट वगैरह में ना, मेन वाले आई फ्लो में हेडर में उस फाइल को पहले रीड करो किसी और नाम के साथ, और उस नाम को दूसरे वाले आई फ्लो में कॉल करो। तो क्या होता है कि जो फाइल फेल होती है वही पर्टिकुलर फाइल कंटेंट मॉडिफायर में उस नेम के अंदर वैल्यू में स्टोर हो जाती है। बट जो स्टैंडर्ड नेम है थोड़ा वो अलग बिहेव करता है। वो जितने भी फाइल्स होती हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश करता है। अब मैं इस वाले एग्जांपल में समझा देता हूं तुम्हें। देखो, मेन वाला अपना आई फ्लो ए है। तो मेन वाले आई फ्लो में अगर तुम ध्यान दो, कैमल फाइल पेरेंट मतलब जहां से फाइल आई, नेक्स्ट कैमल फाइल नेम ओनली, जो अपना फाइल का नाम था, ओरिजिनल फाइल का नाम था वो। बट हमने क्या किया है यहाँ पे आउटबाउंड के लिए, तुम ध्यान से देखोगे तो फाइल का नाम हमने दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और इस फाइल को जनरेट किया, इस फाइल को जनरेट किया विथ दिस नेम, इस नाम से फाइल जनरेट हुई। और उसका नेक्स्ट स्टेप पे गया एड्रेस पे, पर एड्रेस तो अपना फेल, वो स्टेप वाइज स्टेप गया। पहले डायरेक्टरी फाइल जनरेट किया, लेकिन जैसे ही एड्रेस पे गया एड्रेस फेल हो गया। बट स्टैंडर्ड नेम में फाइल ऑलरेडी जनरेट हो चुकी थी अपनी। समझा? अब जनरेट होने के बाद दूसरे वाले आई फ्लो में हमने क्या किया है, इस फाइल को रीड किया है। लेकिन तेरा दूसरे वाला आई फ्लो में अब दो फाइल जा रही हैं, एक आउटबाउंड इस फाइल के साथ भी इस नाम के साथ जा रहा है और एक इसके साथ जा रहा है। तो इसीलिए तेरा कैमल फाइल नेम ऐसा थोड़ा मिसबिहेव करने लगता है। ओके। इसीलिए तुम डायरेक्ट यहाँ पे पोल एनरिच के अंदर नहीं करना चाहिए। हर एक फाइल को तुम कंटेंट मॉडिफायर में स्टोर करो। हर एक फाइल मतलब एक ही बार स्टोर करो, लेकिन वो बार बार जितने फाइल्स होंगे वो उतने बार वो ट्रिगर होगा, उतने बार मतलब वो ये होगा, क्या बोलते हैं, वो नाम स्टोर करते जाएगा। तो जो फेल होगा वही फेल वाला नाम पास करेगा फिर। तो ये फाइल पैरेंट तो ठीक है, डायरेक्टरी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टरी तुम्हारा इनबाउंड ही है, वो वही जाएगा क्योंकि दोनों फाइल सेम ही डायरेक्टरी से आने वाली है। मेरे वाले से भी और इसमें भी दोनों का सेम डायरेक्टरी है, इनबाउंड इनबाउंड, ये तो काम कर जाएगा। लेकिन कैमल फाइल नेम जो हमने दिया था यहाँ पे पोल एनरिच में, ये तेरा काम नहीं किया, जिसकी वजह से तेरी फाइल एरर के अंदर नहीं गई। यहाँ पे देखो, और वो बार बार कंटिन्यू ट्रिगर होते गया क्योंकि वो फाइल थी वहां पे, इसलिए। तो क्या करना, सिंपल मैं बताता हूं। मेन वाले आई फ्लो में ऑलरेडी हमने कंटेंट मॉडिफायर किया है। मेन वाले आई फ्लो में हेडर में, क्योंकि तुम्हें पता है हेडर में ही अगर कुछ स्टोर करोगे तो ही वो एक आई फ्लो से दूसरे आई फ्लो में जाएगा। तो हेडर में यहाँ पे लिख दो फाइल का नाम, फाइल नेम, सपोज मैंने दे दिया फाइल नेम। और मुझे रीड कहां से करना है, हेडर से करना है। बट हेडर यहाँ पे एक्सप्रेशन वाला काम करेगा। एक्सप्रेशन मतलब कहीं से वैल्यू तुझे उठानी है
तो एक्सप्रेशन सेलेक्ट करो। एक्सप्रेशन कब सेलेक्ट करते हैं? जब किसी चीज को रीड करना है। तो अभी तो हमें फाइल का नाम रीड करना है, ए वाला। तो फाइल का नाम हम ए देंगे। ए वाली फाइल का नाम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में, जब यहाँ पे कॉल होगा, ना यहाँ तक अभी पहुंचा नहीं है, जब यहाँ पे पहुंचेगा इस वाले एसएफटीपी पे, तभी तेरा कैमल फाइल नाम के अंदर ए वाला नाम आएगा। लेकिन कंटेंट मॉडिफायर में इससे पहले यूज कर रहा हूं, है ना। तो जो एक्चुअल फाइल आई होगी, एक्चुअल, जैसे दिखाता हूं मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट, ये देखो, समझा कुछ? कंटेंट मॉडिफायर के बाद वाला मैं एसएफटीपी के बाद का देखा था, तो कैमल फाइल नेम अलग दिखा मुझे। लेकिन मैं अगर वही एसएफटीपी से पहले देखूं, इससे पहले, तो क्या नाम था? एसएफटीपी टेस्टिंग है ना। तो मैं इसको रीड करूंगा, पहले रीड करूंगा, एंड से पहले। तो मैसेज हेडर, एक्सप्रेशन, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट, हेडर डॉट, हो गया कैमल फाइल नेम, और जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, हो गया। तो अब क्या होगा, जितनी भी फाइल आएंगी, ओ जैसे ही आएंगी वैसे ही इस फाइल नेम के अंदर जो एक्चुअल फाइल नेम होगा वो स्टोर होता जाएगा। समझा कुछ? हाँ क्लियर है संदीप? ओके। अब मैं इसको सेव करता हूं और पोल एनरिच में थोड़ा अब चेंज करूंगा। हेडर क्या है मेरा? फाइल नेम है, तो इस वाले नाम को मैं रीड करूंगा यहां पे, हेडर डॉट फाइल नेम। समझे? ओके। अब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा। डिप्लॉय डिप्लॉय हो जा, ये भी डिप्लॉय हो गया। चलो अब मैं मॉनिटर में जाता हूँ, ट्रेस इनेबल कर देता हूँ, ट्रेस पोल एनरिच, ओके। अब मैं फाइल रखता हूँ यहाँ पे फिर से। तो जब एक्चुअल प्रोजेक्ट वगैरह करते हो तो सिंगल फाइल नहीं आती, मल्टीपल फाइल्स आती हैं, बहुत ज्यादा फाइल्स आती हैं। तो ऐसे केसेस में कंटेंट मॉडिफायर में हर एक फाइल को स्टोर करो पहले, डायरेक्ट हेडर से मत कॉल करो, नहीं तो अभी जैसा देखा हमने वैसा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। ये देखो हो गया। उसके बाद एक कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट हुआ, और ये फेल हुआ। सेम क्यों फेल हुआ? क्योंकि होस्ट मस्ट बी स्पेसिफाई। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, ये देखो गायब हो गया। एरर फोल्डर में जाऊं मैं, अगर रिफ्रेश करूं, आ गया। संदीप क्लियर है? विद द सेम नेम। और अगर मैं आउटबाउंड जाऊं, आउटबाउंड तो फेल हो गया, तो आउटबाउंड में कुछ वैसे जनरेट नहीं हुआ होगा। रिफ्रेश करूं मैं अगर, 11:29 के बाद देखो कुछ आया नहीं है, अभी 12:05 हो रहा है, अभी का कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो फाइल आउटबाउंड में नहीं गई, इसलिए तो फेल हुई। और फेल होने के बाद वो एरर फोल्डर में चली गई 12:05 पे, सेम नेम के साथ। तो अब तुम्हारा क्लाइंट क्या करेगा? इस फोल्डर में जाएगा, देखेगा, अरे हाँ ये फाइल फेल है, तो वापस यहाँ से इसको मूव करेगा और इस वाले फोल्डर में डाल देगा, तब सॉल्व हो जाएगा इशू तो। और अगर तुमने, अब देखो, अब हम नया सीखने जा रहे हैं अलर्ट मैकेनिज्म। इसके साथ साथ तुमने कुछ ऐसा बनाया है, अभी क्लाइंट को कैसे पता चलेगा? ये तो अभी बार बार तो क्लाइंट जाएगा नहीं भाई हर एक, और रोज रोज सर्वर पे, ये तो अभी ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेशन में क्लाइंट तो एकदम रिलैक्स बैठेगा, बोलेगा चलो मेरा भी फाइल जा रही है, हो रहा है, सब सक्सेस हो रहा है ना। लेकिन कुछ चीजें फेल हो गई, मतलब कुछ फाइल फेल हो गई और एरर फोल्डर में चला गया, और क्लाइंट तो अभी यही सोचेगा चलो मेरा सब कुछ सही चल रहा है, वो जाएगा नहीं हर रोज या बार बार चेक करने की फाइल फेल हुई है कि नहीं हुई, एरर फोल्डर में आया कि नहीं। ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता ना।
तो जब तक तुम उसको इन्फॉर्म नहीं करो कि भाई देखिए फेल हो गया है, ये फाइल मेरा एरर फोल्डर में जा चुका है तेरे, जब इशू सॉल्व हो जाएगा तो तू यहाँ से मूव कर लेना। अब ये चीज तुझे बताना पड़ेगा उसको, तो बताने के लिए अलर्ट मैकेनिज्म्स होता है, मतलब मेल वगैरह सेंड करना पड़ता है। तो जब मेल सेंड करेगा, जब फेल होगा तो मेल जाएगा उसको, क्लाइंट को, तो जब मेल जाएगा तो देखेगा, तो फिर वो प्रोसेस करेगा। करेक्ट ना? नहीं तो ये तो फाइल इधर ही पड़ी रह जाएंगी कई सालों तक। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब हमारा नेक्स्ट है अलर्ट। तो अलर्ट सेम ऐसे ही, यहाँ पे रिक्वेस्ट रिप्लाई यूज करो या सेंड यूज करो, और तुम डायरेक्ट मेल कॉल करके कनेक्ट कर सकते हो अलर्ट के लिए। ये तुम्हारा हो गया एसएफटीपी, यहाँ पे क्लियर हुआ।